So this webinar is especially on business opportunities in fruits and vegetable processing. तो ये कोई ऐसा स्कूल का या कुछ क्लास नहीं है या डिटेल टेक्निकल मैक्सिमम बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में है। बट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है, क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और किस किस फील्ड में आपको अपॉर्चुनिटीज है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताना चाहूँगा। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। मेरा इंट्रोडक्शन सर ने दिया है। आई एम फाउंडर ऑफ श्रेया फूड्स एंड बेवरेजेस विच इज़ अ कंसल्टेंसी कंपनी एंड हमारा एक प्रोडक्शन यूनिट है पुणे में, हिमासा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। प्रोसेस टेक्नोलॉजी, पैकेजिंग हो या फ्रूट डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स हो, उसमें स्पेशलाइज करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। नाउ एवरीबडी नोज कि अभी एज पर जीडीपी वी आर द फोर्थ, इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। We, as per GDP, itna we are reaching crossing 5 trillion economy also. We are ranked second in the world in vegetables and fruits production. तो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन अपने यहाँ होता है, नेचुरल रिसोर्सेस है। डिफरेंट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आप यहाँ देख सकते हो। गुजरात है, बिहार है, उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र में भी काफ़ी प्रोडक्शन होता है। कर्नाटक में होता है, तमिलनाडु में फ्रूट्स होते हैं। तो डिफरेंट स्टेट्स में काफ़ी प्रोडक्शन होता है। वी आर रैंकिंग सेकंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन ऑल पूरा वर्ल्ड में। एंड जो ग्रोथ है प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का, इट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट बाय मोर देन 11% पर एनम। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच इज द अपॉर्चुनिटी लाइंग अहेड। आप क्या क्या कर सकते हो प्रोसेस्ड फ्रूट्स के बारे में कहा जाए तो। एम आई ऑडिबल सर? कोई somebody is raised the hand? No, Mr. yes, sir. You're all good. All good, sir. ऑडिबल? ठीक है। क्वेश्चंस कुछ है तो आई विल टेक इट लेटर ऑन आफ्टर आई कंप्लीट माय प्रेजेंटेशन। अब प्रोसेसिंग फूड में भी इट इज सपोज टू बी वेरी कन्वीनियंट। शेल्फ लाइफ ज़्यादा होता है एंड यू कैन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। आज कहीं से कहीं हम प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं, उसको शेल्फ स्टेबल भी रख सकते हैं, इसलिए प्रोसेसिंग किया जाता है। अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोसेसिंग का अगर देखा जाए, मार्केट साइज देखा जाए, तो इंडिया में ही प्रोसेस्ड फूड का मार्केट साइज है इज ऑलमोस्ट रीचिंग अबाउट 10.5 लाख करोर्स by 2027. So this is about the whole food industry. This contains everything. Almost half of it is in fruits and vegetable. That is also very big. Fruits and vegetable processing में 4.5 लाख करोड़ का expectation है by 2027. So this is due to the population, तो अपना इंडिया का सबसे ज़्यादा है। चेंजिंग लाइफस्टाइल्स है। पहले एक घर में एक आदमी कमाता था, अब 5 के 5 6 लोग कुछ ना कुछ कमा लेते हैं। छोटा मोटा ऑनलाइन कमाते हैं या फिर मॉल्स में जाके कमाते हैं या फिर जब स्टडी करते हैं तभी भी कमा लेते हैं। तो इनकम इज ऑल्सो, डिस्पोजेबल इनकम सब इंक्रीज्ड। अर्बनाइजेशन हो रहा है, ऑनलाइन मार्केट भी आ गया है, सबके हाथ में मोबाइल है, तो काफ़ी जानकारी भी लेना ईजी हो गया है। तो एट द सेम टाइम जो प्रोसेस्ड फूड के बारे में जो मेंटालिटी या अवेयरनेस था, जो लोगों का परसेप्शन था इंडिया में, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को ताज़ा फ्रेश खाना चाहिए एंड ऑल, बट धीरे धीरे अभी जैसे ट्रैवल कर रहे हैं हम, ऑल ओवर द वर्ल्ड जा रहे हैं, तो प्रोसेस्ड फूड और उसका जो वेस्टेज है उसके बारे में भी हम काफ़ी अवेयर हो गए हैं। एंड इसके लिए इसका डिमांड बढ़ते जा रहा है और आगे भी बढ़ते ही रहेगा। लाइक रेडी टू कुक है, रेडी टू ईट है, सेगमेंट्स है, डेयरी के सेगमेंट्स है, प्रोसेस्ड फूड्स में स्नैक्स एंड सेवरीज है, बहुत टाइप के पैकेजिंग भी आए हैं जिसकी वजह से हम शेल्फ लाइफ आज इंक्रीज कर सकते हैं। साथ साथ अपॉर्चुनिटीज से पहले पहले हम चैलेंजेस भी देख लें, क्या क्या चैलेंजेस है। तो सबसे ज्यादा चैलेंज मतलब इंडिया में सबसे कम प्रोसेसिंग होता है। तो दिस इज ऑल्सो, यू कैन लुक एट इट एज अ अपॉर्चुनिटी, बिकॉज जो हमारे बाकी के कंट्रीज है, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज है, अमेरिका है या यूरोपियन कंट्रीज है, यहाँ पे तो पहले से प्रोसेस फूड चलता है और मैक्सिमम ऑलमोस्ट मोर देन 80% वो लोग प्रोसेस कर लेते हैं। अदर कंट्रीज लाइक चाइना है, ब्राजील है, जो हम जिनके साथ compete कर रहे हैं, या साउथ कोरिया है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, थाईलैंड एंड वियतनाम एंड ऑल, तो इन्होंने भी प्रोसेसिंग इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि लाइक जो 40-45% के ऊपर दे आर प्रोसेसिंग, एंड इंडिया इज प्रोसेसिंग ओनली 2.7% ऑफ वेजिटेबल्स एंड 4.5% ऑफ फ्रूट्स।
तो सोचिए कि कितना प्रोसेसिंग में अपॉर्चुनिटी है। ये चैलेंज है, ठीक है चैलेंज है, बट ड्यू टू क्या है कि वेस्टेज बहुत होता है इंडिया में, पुअर हैंडलिंग बहुत है, पोस्ट हार्वेस्ट का डीके स्पॉइलेज बहुत हो जाता है। तो एक एपीएमसी मार्केट सिर्फ हमारा जो वाशी का है, न्यू बॉम्बे का है, इसमें एवरी डे ऑलमोस्ट 50 टन, 4-5 गाड़ियां वेस्ट में जाती है, मतलब 50 टन के करीब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेस्टेज होता है। इसी को अगर हम देखा जाए पूरे इंडिया में, तो आप सोच सकते हैं कि कितना टन अपना वेस्टेज होता है, जो हमारे पॉपुलेशन को भी यूज में आ जाए। अगर हम प्रोसेस करेंगे तो ये वेस्टेज भी कम हो जाएगा, खाने पीने की दिक्कत जो है वो भी कम हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी गैप है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी अच्छा हो रहा है। क्वाड्रिलैटरल हाईवे बन गया है, और बहुत सारा रोड्स बीड्स में डेवलपमेंट हो गया है। ऑनलाइन काफ़ी अमेजोन प्लेटफॉर्म्स वगैरह आए हैं, जिसकी वजह से कोई मुंबई का दिल्ली में बेच सकता है, आसाम में बेच सकता है। वी कैन एटलीस्ट थिंक ऑफ सेलिंग एवरीवेयर ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो। तो ये सब धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी भी उसमें गैप है, कोल्ड चेन फैसिलिटीज की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, प्राइमरी प्रोसेसिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक का जरूरत है। तो हर चीज में आपको अपॉर्चुनिटी देखी गई, राइट फ्रॉम प्राइमरी प्रोसेसिंग से लेके फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर R&D में अगर देखा जाए तो वो कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट आ रहा है, लोग कर रहे हैं आज, उतना नॉलेज भी ले रहे हैं, स्कूल्स कॉलेजेस है या फिर स्किल डेवलपमेंट, जैसे हम अभी यहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं, तो इस तरह के भी काफ़ी है इंस्टीट्यूट जहाँ पे हम R&D की तरफ भी सोच सकते हैं। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी बढ़ गया है, लोगों का अवेयरनेस बढ़ गया है, कौन सी चीज़ अच्छी है खराब है, या फिर हाइजीनिक कंडीशन में है, हेल्दी फूड्स के बारे में सोच रहे हैं, नो प्रिजर्वेटिव्स के बारे में, नो केमिकल्स के बारे में सोच रहे हैं। तो प्रोसेसिंग भी उसके हिसाब से बदल रहा है, और डिमांड का भी बढ़ रहा है उसी हिसाब से। तो ये जो भी इंडस्ट्री है, ये काफ़ी डिसेंट्रलाइज्ड है, छोटे छोटे यूनिट बहुत ज़्यादा है इंडिया में आज भी। कॉटेज इंडस्ट्री है, गांव गांव में इंडस्ट्री है। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर काफ़ी कम है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है। बट एट द सेम टाइम लोग ये सब इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, टेक्निकल जानकारी ले रहे हैं, और धीरे धीरे प्रोडक्ट और पैकेजिंग को अच्छा कर रहे हैं। अब पोस्ट हार्वेस्ट वेस्टेज का मैंने जैसे बताया, तो सबसे ज्यादा वेस्टेज 20 से 40% जो है पोस्ट हार्वेस्ट में लॉसेज होता है। जो पोस्ट हार्वेस्ट मतलब आफ्टर हार्वेस्टिंग जो हमारे मंडी तक माल आता है, उसी दौरान इतना सब वेस्ट होता है। एक तो नेचुरल कोई कैलामिटी आता है, जैसे अभी बारिश में कितनी बाढ़ आई है, काफी जगह में बाढ़ हुई है, तो ये तो नेचुरल कैलामिटी है, इसमें तो हम ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। बट अदर देन दैट भी जो भी हम पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, या फिर एनिमल्स को रोक सकते हैं, या फिर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट जो लॉसेस हो रहे हैं, हैंडलिंग के लॉसेस हो रहे हैं, जो मंडियों में मार्केटिंग के वक्त में साफ क्लीनिंग करते वक्त वगैरह जो फेंक दिया जाता है, फिर डिके होता है, स्पॉइलेज होता है, फिर एक आम खराब हो गया तो बाकी के आम खराब हो जाते हैं, कहते हैं ना, वैसे इस तरह का पूरा सामान खराब हो जाता है। तो उसको टाइम पे किस वक्त पे हमके मार्केटिंग करना है, किस वक्त पे हमें उसका हार्वेस्टिंग करना है, कब उसको पैक करना है, अगर इसका प्रॉपर नॉलेज लिया जाए तो काफी हद तक हम उसको कम कर सकते हैं। प्रोसेसिंग में भी जब हम प्रोसेसिंग करते हैं उस वक्त भी काफी वेस्टेज होता है, बट अभी 2 से 4% तक वेस्टेज हो रहा है, उसको भी हम अच्छे अच्छे मशीन्स, ऑटोमेटिक मशीन्स वगैरह यूज करके हम उसको कम कर सकते हैं। एक्सपोर्ट्स का अपॉर्चुनिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। आज तो टैरिफ बढ़ाया है यूएस ने, बट उसको अगर हम पॉजिटिवली देखा जाए तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ चल सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा टैरिफ उन्होंने अपने देश में इंपोर्ट पे लगाया है। तो एक्सपोर्ट का जो बाकी के देशों के साथ में हम काम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। बट इसमें भी जो ट्रैवलिंग में जो शिपमेंट होता है, कार्गो होता है, वहाँ पे भी हैंडलिंग, टेम्परेचर कंट्रोल वगैरह, ह्यूमिडिटी, इसकी वजह से भी ऑलमोस्ट 0.5% टू 1.7% तक का लॉसेस होता है। तो ये सब वेस्टेज को अगर हम मिनिमाइज करें, इसके बारे में सोचे, तो भी हमारे अपॉर्चुनिटीज काफ़ी बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को थोड़ा सा अगर हम ऑर्गेनाइज करने को सोचे, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड रिफर वैन्स वगैरह है, जिसको यूज़ करें, राइपनिंग चेम्बर्स को यूज़ करें, और अच्छे पैकेजिंग यूज़ करें, तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में गवर्नमेंट भी हमें हेल्प करती है।
बहुत अच्छा गवर्नमेंट का हेल्प मिल रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में बताता हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर्स इन इंडिया। बजट में भी गवर्नमेंट में काफ़ी पैसा बजट किया है इस इंडस्ट्री के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, ये मेरा एडवाइस है। और लोग कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स, हम भी काफ़ी लोगों के प्रोजेक्ट जो PMEGP, CMEGP, PMFME के अंडर हम कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज में यू देखो, वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनानास, पपाया, मैंगोज, गुआवास। एंड वेजिटेबल्स में भी पोटैटोज है, ग्रीन पीस है। जो नॉर्थ इंडिया में ग्रीन पीस बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का मिलता है, एंड बाकी देश में, पूरे देश में वहीं से आता है, उसको फ्रोजन करके रखा जाता है। वैसे ही टमाटो, कैबेज, ये एवरी डे हम टोमेटो, ऑनियन, ये तो कंज्यूम करते ही है, कुछ ना कुछ सब्जियों में वो होता ही है। एंड अदर देन दैट, इसका इतना ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से डिमांड भी ज़्यादा है। तो इसको अगर प्रॉपरली प्रोसेस करें, एग्जैक्टली हम जहाँ रहते हैं उस लोकेशन में क्या मिल रहा है उसके बारे में स्टडी करें, देन वी कैन फाइंड अपॉर्चुनिटीज एंड स्टार्ट डूइंग आवर ओन बिजनेस। स्ट्रैटेजिकली इंडिया इज ऑल्सो हैज़ अ वेरी गुड जोग्राफिक लोकेशन। हमारे आसपास के जो कंट्रीज है वो काफ़ी पुअर भी है, और वहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है। हमारे जो थोड़ा दूर जाएंगे, मिडल ईस्ट वगैरह जाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया जाएंगे, तो काफ़ी कंट्रीज में डिमांड है जहाँ पे कुछ भी नहीं उग रहा है, और उनके यहाँ कुछ प्रोसेसिंग भी उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ है, इंडिया का स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। इसके अलावा यूरोप है, या जापान है, या ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ तक भी, US अमेरिका तक भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ पे भी हम प्रोसेस फूड को ले जा सकते हैं, अगर शेल्फ लाइफ बढ़ाने में हम कामयाब होते हैं तो उतना टाइम मिल जाता है वहाँ तक पहुँचाने में। इंडियंस आज ऑल ओवर द वर्ल्ड जा चुके हैं, स्टूडेंट्स बाहर पढ़ रहे हैं आउट ऑफ इंडिया, और काफ़ी इंडियंस, इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह भी ओपन हुए हैं, इंडियन स्टोर्स ओपन हुए हैं जो आउट ऑफ इंडिया है। तो एक्सपोर्ट के बारे में भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। कोल्ड चेन्स है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम ध्यान दे सकते हैं, या कोई मैन्योर बनाना है, सिर्फ अगर हमें खत बनाना है, मैन्योर बनाना है, या फिर पैकेजिंग का, कोई फूड पैकेजिंग के ऊपर इनोवेशन करना है, तो डायरेक्टली प्राइमरी प्रोसेसिंग नहीं करना है किसी को, बट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मार्केटिंग करना है, या फिर पैकेजिंग वगैरह में काम करना है, तो भी कर सकते हैं। इसके बारे में स्टडी करके हाउ वी कैन पैक द मटेरियल, यू कैन फाइंड अपॉर्चुनिटीज इन दैट ऑल्सो। तो लाइक की अपॉर्चुनिटीज में टेक्निकल सॉल्यूशंस है। आज AI के साथ में आपको काफ़ी नॉलेज आप बिल्ड कर सकते हो। आप कोल्ड स्टोरेज के बारे में, कोल्ड चेन के बारे में, या फिर फार्म लेवल पे जो प्रिजर्वेशन होना चाहिए, पैकेजिंग होना चाहिए। काफ़ी फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि फार्म में प्लक होते हैं, वहीं पे पैक होते हैं, और वहीं से डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी होते हैं। नॉट ओनली गिविंग टू द लोकल मार्केट, बट एक्सपोर्ट भी हम करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारे ग्रेप्स है, या पोमोग्रेनेट है, या सम बेरीज है, जो इमीडिएटली एप्पल्स है, वो वहीं पे फील्ड में ही प्लग किया जाता है, और वहीं पे पैकेजिंग भी होता है। तो इस तरह के जो उसमें टेक्नोलॉजी ढूंढ सकते हैं। पल्पिंग का टेक्नोलॉजी आपको, मोबाइल पल्पिंग यूनिट भी डाल सकते हैं, जो फार्म में रख सकते हो, वहीं पे प्लग करके वहीं पे फार्म में पल्पिंग करके ड्रम में भर के आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो आपके लॉसेस भी कम हो जाएंगे। तो इस तरह से कुछ ना कुछ इनोवेशन करके, स्किल डेवलपमेंट करके, पोस्ट हार्वेस्ट का मैनेजमेंट प्रॉपर करने से भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे। बाकी जो हमारे जो ट्रेडिशनल प्रोसेसेस है, जो कैनिंग है, या पल्प प्यूरी का है, या सॉस बनाने का टेक्नोलॉजी है, या जूसिंग, जैम्स, जेलीज बनाने का है, ये तो चलते ही रहेगा, इसका डिमांड हमेशा रहेगा। ईच एंड एवरी घर में पिकल्स या चटनीज बनती है। इसमें सिर्फ थोड़े बहुत पैकेजिंग में हमें सुधारना करना है, या फिर टेक्नोलॉजी लाइक फ्रोजन फूड के लिए इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग का टेक्नोलॉजी आया है, तो वो अगर हम यूज़ कर सकते हैं तो उसके बारे में भी सोचे। तो इस तरह का हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अब प्रोसेस्ड फ्रूट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स है, जैसे आज नेचुरल आइसक्रीम्स लोग प्रिफर करते हैं, नेचुरल आइसक्रीम्स खाते हैं। वैसे ही जो छाछ पी रहे हैं, या लस्सी है, फ्लेवर्ड लस्सी हम कहते थे, तो फ्लेवरिंग जो भी है आज नेचुरल फ्लेवरिंग हो रहा है, सीधा जूस या पल्प डाला जाता है। बिकॉज हेल्थ के बारे में भी सोचते हैं, कलर विलर भी ओरिजिनल जो वेजिटेबल फ्रूट से बनाया हुआ, डिहाइड्रेशन करके पाउडर्स बना के वो एज अ कलरिंग एजेंट भी यूज किया जाता है।
है, तो इसमें भी अपॉर्चुनिटी है। जो स्वीट्स या जो बच्चों के जो चॉकलेट्स होते हैं, गोलियां होती है, जो हार्ड बॉइल्ड कन्फेक्शनरी है, या फिर जो डिहाइड्रेट करके जो कैंडीज बनाई जाती है, इनको भी अच्छी तरह से पैकेजिंग करके न्यूट्रिशन, हाई न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स बोल के बेचा जाता है। वास्ट अपॉर्चुनिटी है जिसमें हमें केक्स है। आज अगर आप केक देखोगे तो पाइनएप्पल का केक लोगे तो उसमें फ्रूट का क्रश डाला जाता है। एक्चुअली पाइनएप्पल से बनाया हुआ क्रश होता है, स्ट्रॉबेरी का क्रश होता है। तो मॉकटेल्स बनते हैं पूरे अभी जो बड़े बड़े होटल्स है, होटल में कॉकटेल मॉकटेल मिलता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर ऑफ फ्यूजन ड्रिंक्स बनाया जाता है, उसको भी पैकेज कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का पोटेंशियल मैंने बताया आपको। इसी तरह गवर्नमेंट इज हेल्पिंग विद द इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स वगैरह जो भी है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है। इसको अगर प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन करके करें तो वी कैन इंक्रीज एक्सपोर्ट्स ऑल्सो। इसमें भी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। कैनिंग है, डिहाइड्रेशन है, या पिकल बनाने का प्रोसेस है, ये सब हमारे पुराने ट्रेडिशनल प्रोसेस है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेडिशनली हम करते हैं, और इंडिया में तो आपको पता है कि कितने सारे रेसिपीज है। अलग अलग एरिया में, अलग अलग स्टेट में लोग अलग अलग तरह के व्यंजन कंज्यूम करते हैं। क्यूजिन्स अलग अलग है, जैसे हमारी भाषा अलग है, हमारे क्यूजिन भी अलग है। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। वैल्यू एडिशन के बारे में, वैल्यू एडिशन, हर चीज में वैल्यू एडिशन होता है। अगर आप प्राइमरी प्रोसेसिंग से या फिर पोस्ट हार्वेस्ट से लोन लेके आप कुछ भी पैकेजिंग करके देना चाहते हो, तो हर स्टेज में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट है, या पैकेजिंग में है, या शेल्फ स्टेबिलिटी है। तो न्यूट्रिशन को इंटैक्ट रखते हुए शेल्फ लाइफ को बढ़ाना कैसे है, और उसका वैल्यू कैसे बढ़ाना है। तो इससे आपको हर स्टेज में आपको मुनाफा भी उतना ज़्यादा मिलता है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ता है। इंडिया में प्रोसेसिंग हो रहा है डोमेस्टिक लेवल में सबसे ज्यादा हो रहा है। कॉटेज स्केल में जैसे एसएचजी ग्रुप है, महिला बचत गट है, तो ये कॉटेज स्केल पे काम करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एमएसएमई को तो उद्यम वगैरह रजिस्ट्रेशन करके आप डायरेक्टली फूड लाइसेंस निकाल के घर से भी शुरू कर सकते हैं प्रोडक्ट्स। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज तो काफ़ी प्रोसेसिंग में मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में है, इंडियन कंपनीज भी है। पतंजलि जैसी कंपनी अभी 2-3 हजार करोड़ का अभी इन्वेस्टमेंट नागपुर में किया है, कर रहे हैं, मतलब ऑरेंज प्रोसेसिंग में। इसी तरह काफ़ी इंडस्ट्रीज अभी आ रहे हैं जो फूड में और फ्रूट एंड वेजिटेबल में प्रोसेसिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वैल्यू एडिशन में तो एग्जांपल है, जैसे पोटैटो चिप्स है। तो पोटैटो तो 10 से 20 रुपए किलो में सीजन में मिलता है, इसी के चिप्स बनाए जाते हैं। घर घर में भी बनता है चिप्स, उसके ड्राई करके भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनता है। उसके में अभी तो मैश्ड पोटैटोज भी बन रहे हैं, जो ड्राई फॉर्म में मिलते हैं। सिर्फ गर्म पानी डालो तो आपको मैश करके मिल, मैश इज रेडी। तो आलू पराठा बनाना हो, बटाटा वड़ा बनाना हो, या आलू का कोई भी फिलिंग करना हो समोसा में, वेरी इजी हो गया है। तो इसका वैल्यू भी ऐड हो गया है। अगर आप वेफर खाओगे तो आपको चिप्स का कीमत देखो 400-500 रुपये किलो है। इसी तरह सॉसेस है, या फिर स्ट्रॉबेरी 80 रुपये में मिलता है किलो, 100 रुपये में किलो मिलता है। तो उसका क्रश बनाओ, जैम जेली बनाओ। क्रश का बॉटल, अगर आप स्क्वैश का बॉटल देखोगे तो छोटा सा बॉटल आपका एमआरपी 200 रुपये के ऊपर ही चालू हो जाता है। तो आप 600 ml का बॉटल है, उसका 200-250 रुपीज का बॉटल होता है। इसी तरह मॉकटेल्स में आप जो भी फ्लेवर वाले जो भी फ्रूट्स के क्रशेस क्रशेस पीते हो, ये सब 1000-1000 रुपए तक के भी प्रोडक्ट्स है, जो प्योर फ्रूट से ही बनाए जाते हैं। कैंडीज है, जो आंवला जैसा कैंडी है, या फिर गुआवा है, मैंगो का बना सकते हैं, इमली का बना सकते हैं, जैक फ्रूट का कर सकते हैं। सो मेनी इंडियन जो हम ट्रेडिशनल कहो या फिर सीजनल प्रोडक्ट्स बोलो, जो भी प्रोडक्ट्स, जैसे कोकम है जो कोस्टल महाराष्ट्र और कोस्टल इंडिया में, साउथ इंडिया में कोकम जो प्रोडक्ट है, वेरी हाई इन विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ऑल। आंवला भी है जो सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, इससे 10-12 प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इनका सबका प्रोसेसिंग करने से वैल्यू एडिशन होता है, एंड यू गेट वैल्यू इन योर मार्जिन ऑल्सो, प्रॉफिट ऑल्सो। दिस इज द फूड वैल्यू चेन।
जो इनपुट से फार्म में जो सीड्स हो या पेस्टिसाइड्स हो वो सब तो आ गया। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोसेसिंग नाउ। तो प्रोसेसिंग में यू कैन बिकम ए एग्रीगेटर और प्रोसेसर, मैन्युफैक्चर कर सकते हो, बेवरेजेस में जा सकते हो, फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट, सेमी ऑटोमेटिक प्लांट कर सकते हो। लाइक डायरेक्ट आपको मैंगो का ड्रिंक बनाना है तो वो करके फिर आगे नेक्स्ट स्टेज में डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स हो या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले हो, उसके आगे रिटेल में जा सकते हो। रिटेल में आज सुपरमार्केट्स इतने सारे बन गए हैं। जो किराना माल के दुकान थे वो अपने आप को कन्वर्ट कर लिए हैं इन सुपरमार्केट। तो छोटे छोटे सुपरमार्केट भी है और बड़े मॉल्स भी है। तो इसमें भी काफी बदलाव आया है एंड पीपल आर इन्वेस्टिंग इन दैट ऑल्सो। तो अल्टीमेटली जो कंज्यूमर को जाता है तो इसी तरह का ये फूड वैल्यू का चेन होता है। एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ एनी वेयर यू कैन फिट योर सेल्फ। कहाँ अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है वो देख के आप वहाँ पे कर सकते हो। तो बेसिकली प्रोसेसिंग के 3 स्टेजेस होते हैं। तो ये जानना जरूरी है वेयर यू आर गोइंग टू फिट, आपको क्या करना है, आपको कहाँ एंटर करना है, आपको क्या बनाना है। तो यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम द प्रोसेसेस ऑल्सो कि हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी से ही स्टार्ट करके आपको टर्शरी तक जाना है। यू कैन सिलेक्ट योर एनी स्टेज में आप एंटर कर सकते हो। एंड हाउ टू एंटर, वेयर टू सिलेक्ट, हाउ टू डू, व्हाट बिग साइज ऑफ द प्रोजेक्ट यू वांट टू डू, घर से करना है या कुछ मीडियम साइज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री करना है। तो उससे पहले ये प्रोसेसिंग क्या क्या होता है वो बताता हूँ। प्राइमरी प्रोसेसिंग में बेसिक जो क्लीनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग होता है। जैसे अगर आप फील्ड से या फार्म से कोई भी या पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट लेते हो तो उसको अगर आप मंडी में जाके बेचते हो तो उसमें कुछ नहीं, आप सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके अपना ठेला लगा के बैठते हो और बेचते, ये भी एक बिजनेस ही है। तो वहाँ पे भी अभी पैकेजिंग भी आया है, सॉर्टिंग ग्रेडिंग भी आया है। तो ये पैकेजिंग ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल हम सोचते हैं कि बस ये क्लीनिंग वीनिंग करके रखा, ये इसमें कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये तो कुछ भी नहीं। बट आई विल टेल यू कि इसमें भी आप बड़ा प्रोजेक्ट कर सकते हो, पैक हाउस डाल सकते हो। आज बड़े बड़े जो कंपनियां हैं जो आपको घर पे लाके दे रहे हैं सामान, 10 मिनट में घर पे पहुंच जाता है ऑनलाइन मंगाओगे तो ये लोग कहाँ से ले रहे हैं, यही पैक हाउसेस से ले रहे हैं। तो फार्म में ही आप डाल सकते हो, सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके भी दे सकते हो। इसी तरह सेकेंडरी प्रोसेसिंग होता है जो नेक्स्ट स्टेज है। आप जूसिंग करो, जैम जेली बनाओ, उसका अच्छे अच्छे पैकेजिंग करो, पाउचिंग में करो, स्क्वाश बनाओ, रेडी टू सर्व ड्रिंक्स बनाओ, या फिर पाउडर बनाओ, ड्राइंग करो, स्लाइसेस बनाओ जो ड्राई करके आप फ्रूट सलाड्स में बाद में यूज कर सकते हो, या कोई ब्रेड वगैरह में भी डाल सकते हो, टूटी फ्रूटी बना सकते हो, कैंडीज, प्रिजर्व्स कहा जाता है उसको, कैंडीज। तो टूटी फ्रूटी इज अ कैंडी, जैसे आंवला का कैंडी मैंने बताया। या फिर कैनिंग करके आप फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, या फिर प्रिपेयर्ड मील भी हो उसको भी आप कैन कर सकते हो, रिटर्न पैकेजिंग कर सकते हो। तो ये भी कर सकते हैं। टर्शरी में वो भी आता है, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स आ गए हैं। तो रेडी टू ईट सिर्फ नमकीन या वेफर्स नहीं होते, यू कैन टू डू द टोटल मील ऑल्सो। हमें अगर कोई करी चाहिए, रेडी टू कुक में चाहिए या रेडी टू ईट में चाहिए, वो भी बन जाता है। डिफेंस वगैरह में बहुत डिमांड है। इंडिया में भी अभी काफ़ी ट्रैवल वगैरह करते हैं लोग, तो यात्रा पे जाते हैं तो साथ में पोहा उपमा वगैरह रेडी लेके जाते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट कर सकते हैं। बेबी फूड है, बेबी फूड हमेशा चलते रहेगा, कुछ ना कुछ चलते ही रहेगा। उसमें स्ट्रॉबेरी, बनाना, एप्पल, ये सब फ्रूट्स डाल के आप इंस्टेंट फूड बना सकते हैं। हेल्थ के ड्रिंक्स बना सकते हैं, स्पोर्ट्स के ड्रिंक्स बना सकते हैं, वाइन्स वगैरह भी अभी अलाउड है, वो भी बना सकते हैं। डिहाइड्रेशन करके पाउडर्स, प्रीमिक्सेस, सूप प्रीमिक्स, ग्रेवी प्रीमिक्स, ये सब बना सकते हैं पाउडर्स वगैरह बना के। तो ये फोटो से आप देख सकते हो इंडस्ट्री के अंदर कैसे काम किया जाता है। सॉर्टिंग ग्रेडिंग वाला है, फिलिंग के लाइंस है, जो इक्विपमेंट उन्होंने पहने हैं, हैंड ग्लोव्स वगैरह, सर में वगैरह, ये सब पहन के काम करेंगे। हाइजीनिक कंडीशन में काम किया जाता है तो आपका प्रोडक्ट भी अच्छा रहता है, क्वालिटी भी अच्छा होता है। मार्केट में भी आपका ब्रांडिंग वगैरह करेंगे, क्लीनिंग सॉर्टिंग वगैरह प्रोसेसेस करेंगे। ग्रेडिंग है, ओनली ग्रेडिंग करके भी पैकेजिंग करके बेच सकते हैं। कोल्ड स्टोरेजेस है या फिर राइपनिंग चेम्बर्स है जिसमें आप फ्रूट को पका के दे सकते हो। या फिर रीफर वैन का प्रोजेक्ट डाला, अगर एक छोटा सा कोल्ड स्टोरेज डाला, रीफर वैन 2 ले लिए तो भी आपको कोई ना कोई रेंट पे काम मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकते हैं। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम मिनिमल प्रोसेसिंग।
आफ्टर हार्वेस्टिंग जो पहला प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड मिनिमल प्रोसेसिंग। सिर्फ मिनिमल प्रोसेसिंग में कटिंग, चॉपिंग, ग्रेडिंग या कुछ भी करो, फिर भी आप अच्छे से पैकिंग करके बेच सकते हो। अब यहाँ देख रहे हो कि कैबेज है या कैरेट है, गाजर को कट किया है या पोमोग्रेनेट के एरिल्स सेपरेट करके पाउच में डाले हैं। तो ये आप होलसेल में लेके रिटेल में मंडी में भी बेच सकते हो। यहाँ पे एक मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आप शेल्फ लाइफ जो भी प्रोडक्ट हम हरे सब्जियां या देख रहे हो आप लेफ्ट साइड पे, ये सब एक्चुअली नॉर्मल पैकेजिंग नहीं है। इसमें एटमॉस्फेयर मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर किया है। इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस अलग डाल के उसको शेल्फ लाइफ बढ़ाया है। जो 2 दिन का शेल्फ लाइफ है उसको आप 2 हफ्ते तक ले जा सकते हो। 2 हफ्ता भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ये एप्पल को देखिए, एप्पल अगर आप कट करके रखोगे तो इमीडिएट ब्राउन कलर हो जाएगा। ये तो ब्राउन कलर नहीं दिख रहा है, पैकिंग करके अच्छा से बेच रहे हैं। तो इसको भी ट्रीटमेंट किया गया है। ये ट्रीटमेंट करके आप स्लाइसिंग करके एप्पल्स भी बेच सकते हो। जैक फ्रूट है, वैसे ही बैंगन है, आलू है, इनको भी प्रोसेस कर सकते हो। मिनिमल प्रोसेस करके आप घर बैठे, कोविड में लोगों ने ये काम शुरू किया, ऑनलाइन वेजिटेबल फ्रूट्स आपके घर पे आ रहा था। आज भी चालू है, कोविड तो चला गया पर आज भी चालू है। आज भी लोग ले रहे हैं, इंस्टामार्ट में ले रहे हैं, ब्लिंकिट पे ले रहे हैं। तो ये सब प्रोजेक्ट्स ही है जिसमें आप घर बैठे भी काम शुरू कर सकते हैं। इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 5-10 हजार में चालू कर सकते हैं। अपना वेबसाइट बनाओ या फिर व्हाट्सएप मार्केटिंग करो, इंस्टाग्राम पे करो, तो भी आपको काम बैठे बैठे। सलाड सलाड का आपने देखा होगा कि सलाड कट करके कितने सारे क्लाउड किचन्स बेच रहे हैं सलाड के। इसी तरह ये काम कर सकते हैं, क्लाउड किचन्स बना सकते हैं। एक राइपनिंग चेम्बर के का एक छोटा सा एक वीडियो दिखाता हूँ। एक नॉर्मल राइपनिंग चेम्बर मतलब क्या होता है आप देख लो। ये मिनिमल प्रोसेसिंग में आता है। यह हमारा राइपनिंग चेम्बर है। राइपनिंग चेम्बर में हम केला, पपैया और मैंगो जैसे जो फ्रूट है उसको हम यहाँ पे रैपिंग करने के लिए करते हैं। अब सबसे मेन चीज ये है कि रैपिंग क्यों करना है। हम जो मार्केट में परचेस करते हैं उसमें ज्यादातर कार्बाइड से पकाए हुए होते हैं जो कि इलीगल भी है और हमारे को वो कैंसर भी कर सकता है। लेकिन इधर हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये खड़ा किया है रैपिंग चैम्बर का, उसमें सबसे मेन चीज वही है कि ये जो प्रोसेस है वो नेचुरल प्रोसेस है। इवन ये ऑर्गेनिक सर्टिफाइड में भी अप्रूव है। और हम यहाँ पे जो भी फ्रूट्स हैं उसको यहाँ पे ले आते हैं, उसको नेचुरली राइप करते हैं और आप लोगों तक यह नेचुरली फ्रूट प्रोवाइड करते हैं, जिससे उसका फ्रूट का जो कलर है, फ्लेवर है, एरोमा है और टेस्ट है, जो नेचुरल टेस्ट है वो पूरा का पूरा बरकरार है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे एक जो राइपनिंग चैम्बर और कोल्ड रूम लगाया है उस वाले प्रोजेक्ट में हम देखते हैं कि क्या इसकी प्रोसेस रहती है और क्या क्या इसके सिस्टम है। आप देख सकते हैं ये है हमारे एक राइपनिंग चैम्बर। जनरली राइपनिंग चैम्बर जो आपके बनाना, पपाया और मैंगो है उसको राइपनिंग करने के लिए 4 दिन लगते हैं। तो इसलिए हमने राइपनिंग चैम्बर इसमें 4 रखी हुई है, 4 डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर। इसमें जो राइपनिंग चैम्बर को मैनेज करने के लिए जो ऑटोमेटिक सिस्टम रहती है, ये आप देख सकते हो ऑटोमेटिक सिस्टम है। राइपनिंग चैम्बर में राइपन करने के लिए जो गैस लगता है, जैसे कि जो इथिलीन गैस लगता है, वो इथिलीन गैस का जो सिलेंडर है वो ये वाला सिलेंडर है। अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये फ्रूट राइपन होता है। अभी आप अंदर देख सकते हैं कि अंदर जो मैंगो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मैंगो है वो राइपन हो चुका है। जो कच्चा आम होता है वो कच्चा आम यहाँ लेके उसको राइपनिंग करने के लिए यहाँ पे रखते हैं। इसमें जो जो कंपोनेंट रहते हैं राइपनिंग करने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि एक तो ये है CO2 डैम्पर। ये CO2 डैम्पर का काम है अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ता है, जैसे फ्रूट है तो रेस्पिरेशन करता है। तो रेस्पिरेशन होने के बाद वो फ्रूट में जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है उसको निकालने के लिए CO2 डैम्पर यूज होता है। उसके बाद ये ह्यूमिडिफायर है। ये ह्यूमिडिफायर का काम है कि जो फ्रूट में जो नमी है वो बरकरार रहे। जैसे अभी क्या होता है राइपनिंग के बाद उसमें वेट लॉस होता है, तो फ्रूट में वेट लॉस होता है तो आपका मटेरियल है वो कम हो जाता है। उससे अच्छा है कि उसमें ह्यूमिडिफायर लगाया जाता है जिससे फ्रूट का जो मॉइस्चर है वो बरकरार रहता है। तो उसके बाद ये इसका इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम है। ये कूलिंग अंदर करता है, इससे आपका फ्रूट है राइपनिंग करने के लिए जो उसको टेम्परेचर और टाइम चाहिए वो यहाँ पे हम मैनेज कर पाते हैं। और ये यहाँ पे लाइटिंग लगी हुई है और ये इसका गेट है जो अंदर बाहर हम आ सकते हैं। तो अंदर वो सेफ्टी सिस्टम भी है, जिसको भी अंदर जाना है बाहर जाना है तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अंदर से खाली ऐसा दबा के खोलते हैं तो ये खुल जाता है।
मेरे पास काफी लोग आते हैं, पूछते हैं सर कुछ ना कुछ बताओ, हमें कुछ आता नहीं है, हमें कुछ करना है, बिजनेस करना है, ये है वो है। हाँ, सिंपल बिजनेस करना है, प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं बोलता हूँ केले बेचो। केला बेचने में देखो कितना प्रॉफिट है, केले का जो बेचने का, राइपनिंग चेम्बर अगर डालते हो, हॉर्टिकल्चर बोर्ड की तरफ से भी सब्सिडी मिलती है। फ्रूट पीएमएफई, पीएमईजीपी, कोई भी स्कीम के अंडर आप प्रोजेक्ट डाल सकते हो। 50 लाख के अंदर का प्रोजेक्ट है, और पर डे आप कम से कम 36,000 रुपीज, 40,000 रुपये तक भी आप पर डे कमा सकते हो। सोचिए 25 दिन में 10 लाख रुपया होता है। अगर आप खुद फार्मर हो तो आई वुड एडवाइस कि ये प्रोजेक्ट करो, कुछ और मत करो। पैसा कमाना है तो ये ऐसे काम करो। इसमें आप एप्पल कर सकते हो, पपाया कर सकते हो, चीकू कर सकते हो, बनाना तो अभी 12 महीने मिलता है। तो इस तरह का प्रोजेक्ट्स भी लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर, नया नया प्रोजेक्ट, नया पैकेजिंग, ऑनलाइन अमेजोन, ये सबसे आसान प्रोजेक्ट है। इसमें काम करो। आज हर जगह, हर महीना, हर त्योहार में बनाना लगता ही है, कभी भी नहीं खत्म होगा। नाउ पिकल्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये हमारे नानी का, दादी का, हर एक का रेसिपी अभी भी है, चलते आ रहा है। प्रोसेस अलग था, थोड़ा सन ड्राइंग होता था, अलग अलग चीज। आज डिहाइड्रेटर आ गया है, डिहाइड्रेशन में जल्दी से जल्दी आप ड्राई कर सकते हो। ब्राइन में डालने का प्रोसेस अलग था। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकलिंग्स होता है, डिफरेंट टाइप्स सॉल्ट वगैरह डाल के या फिर मसाला डाल के किया जाता है। पैकेजिंग देखिए, आज बॉटल में, कांच के बॉटल में, प्लास्टिक के पाउचेस में, या फिर ऐसे अचार पचरंगा जो है। आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाओगे तो रास्ते में आपको ये कंपनियां मिलेगी पचरंगा अचार वाली। उनके फैक्ट्री आउटलेट्स भी है, बोलो बहुत सालों से है। मिक्स पिकल्स में ये जो घरकिन्स है लेफ्ट साइड में, ये बड़े बड़े घरकिन्स इंडिया में खाए नहीं जाते हैं, इंडिया में उसका सब्जी भी नहीं बनाते। इसको जो छोटा साइज का जो खीरू होता है उसके सलाद बनाते हैं, हम लोग खाते हैं, उसका कुचुम्बर बनाते हैं। तो ये वाले बड़े बड़े घरकिन्स एक्सपोर्ट होते हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में, इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये जो बड़े बड़े वेजिटेबल्स है जो सिर्फ पिकल करके, मतलब ओनली इन ब्राइन सॉल्ट वाटर में डाला है, ये बहुत ज़्यादा मिडल ईस्ट में जाता है, जॉर्डन वगैरह, इस कंट्री में, ईरान वगैरह में बहुत ज़्यादा जाता है वहाँ पे। और बाकी तो मसालेदार तो इंडिया में खाया ही जाता है, चिली पिकल्स हो। ऑल इंडिया में हर कोई भी जगह जाओ, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग रेसिपी मिलेगी। यू कैन प्रिपेयर एनीवेयर एंड सेल एनीवेयर, ऑनलाइन ऑल्सो, यू विल गेट अ वेरी गुड मार्केट। देखो चटनी है, चटनी में या पिकल में कोई एक ऐसा ब्रांड नहीं है जो ऑल इंडिया। बिस्लरी एक पानी का ब्रांड हो गया है, बाकी आज तक बिस्लरी के अलावा कोई ब्रांड नहीं बन सका। जो भी बना है किसी को याद भी नहीं है। वैसे ही चटनी, और इसमें तो बन ही नहीं सकता है। आप बनाओ वो चटनी, क्योंकि टेस्ट पे ही बिकता है, ये क्वालिटी पे ही बिकता है। आप बनाओ, कुछ भी बनाओ, अच्छे पैकेजिंग करो। इमली खजूर का चटनी, पानी पूरी को मुंबई में पानी पूरी कहा जाता है, वही उसको पुचका कहा जाता है वेस्ट बंगाल में। गोलगप्पा कहा जाता है दिल्ली में। तो बट है वही चीज। थोड़ा सा इमली खजूर का चटनी हो, या फिर मिंट, जो पुदीने की चटनी है, ये सब मिला के बनाया जाता है। कोई रगड़ा के साथ खाता है, तो कोई सिर्फ आलू और चने के साथ खाता है। वैसे ही गार्लिक चटनी देखो, हमारी सौराष्ट्र की काठियावाड़ी चटनी जो है गार्लिक की है, बहुत तीखी चटनी होती है। राजस्थानी भी गार्लिक की चटनी बहुत फेमस है। तो अगर आप कहीं साउथ इंडिया में हो, बैंगलोर में हो, कहीं नॉर्थ इंडिया में, बट आपको कहीं ना कहीं ऑनलाइन मिल जाएगा। ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है, सिर्फ अच्छा पैकेजिंग करो और यू कैन सेल इट ऑनलाइन, ये हमेशा चलते रहेगा। जैम, जेली, मार्मलेड, जूसेस, फ्रूट स्प्रेड्स। अभी फ्रूट स्प्रेड का जमाना है। जैसे जैम जैम है, तो जैम की तरह पूरा का पूरा फ्रूट का स्प्रेड बनाया जाता है। तो उसकी में आप खाओगे तो आपको चंक्स भी मिलेगा, मार्मलेट जैसा होता है। और वो भी आप काम कर सकते हो। काफी, जो जिंजर एल है, नेचुरल लोगों को चाहिए। जिंजर है, टर्मरिक है। जब कोविड हुआ था तो सबको टर्मरिक और ये जिंजर का ड्रिंक डेली सुबह शाम लेते थे, गर्म पानी में लेते थे। फिर शुगर फ्री भी हम कर सकते हैं। हम अभी एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अभी 50 लाख का प्रोजेक्ट आप आराम से कर सकते हो। गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है, फंडिंग देती है। ये जामुन का प्रोसेसिंग कर सकते हैं,
देखिए कितने सारे प्रोडक्ट बन सकता है। ओनली जामुन से आप कितने सारे प्रोडक्ट बना सकते हो, रेडी टू सर्व बनाओ, वाइन बनाओ, सिरप है, आइसक्रीम में जाता है, शॉट्स बनते हैं उसके, सीड का पाउडर डायबिटिक लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो टॉफी बनाओ, इमली का टॉफी बहुत अच्छा बनता है, इमली का टॉफी में बहुत ज्यादा मार्केट है। इंडिया में ही बहुत छोटे छोटे बच्चों को इमली का टॉफी खिलाओ, बहुत अच्छा है, न्यूट्रिशियस है। आंवला की कैंडी है, आंवला की कैंडी में आप अगर कोकम का जूस ऐड करोगे कैंडी बनाते वक्त, इंस्टेड ऑफ ओनली द शुगर सिरप, तो आपको डुअल कैंडी मिल सकती है। कुछ ऐसा नया प्रोडक्ट बनाओ। इसमें चटनी और इसकी आंवला की जो पिकल्स है, इसका भी बहुत अच्छा डिमांड है आयुर्वेदिक के स्टोर्स में। देखिए आपको कोई भी एक दो कंपनी, डाबर वगैरह, झंडू, इसका नाम जानते हो, बट इंडिया में आयुर्वेदिक इंडस्ट्री इज अ वेरी वेरी बिग इंडस्ट्री, और इसमें ये सब चीजें लगती है। आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं, कितने सारे अपने ऐसे आयुर्वेदिक चीजें हैं जो प्लांट एंड वेजिटेबल से बनती है। लौकी का जूस है, करेला का जूस है, आंवला का जूस है। ये सिर्फ प्योर जूस भी पैकिंग करके अगर आप दोगे ना, तो ये फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में कम से कम 350 400 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो ओनली आयुर्वेदिक के डिस्ट्रीब्यूटर्स है। उसमें से 50% तो मुंबई में ही है, बाकी के पकड़ो 100 के ऊपर मुंबई में है, बट 200 इधर है बाकी के। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा मार्केट है, ऑल इंडिया कितना बड़ा मार्केट है। तो सीजन में काम करो, ये पल्पिंग करो, जूसिंग करो, कोकम का प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसके रेडी टू ड्रिंक भी बना सकते हैं, उसका पाउडर बना सकते हैं। ये कॉस्मेटिक में भी जाता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी जाता है, और it is very good digestive also, antioxidant also, antacid also। हाँ, बड़ा काम करना है, सिंगल प्रोडक्ट है, आपके पास फार्म है या फार्म का सप्लाई है, कोई मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात साइड में रहता है, उनके पास महाराष्ट्र में रहता है, और उनके पास सप्लाई है, तो आई वुड सजेस्ट, आप बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो सिर्फ पेस्ट ऑफ प्यूरी टोमेटो की करो। टोमेटो का जूस, पेस्ट एंड प्यूरी चलते ही रहेगा इंडिया में सबसे ज्यादा। अगर कंजम्पशन है किसी का, तो इस चीज का है, प्रोसेस फूड में। किसी भी फास्ट फूड दुकान में जाओ, क्यूएसआर में जाओ, आपको टोमेटो केचप तो मिलेगा ही। कोई भी होटल में जाओ, टोमेटो का सूप मिलेगा ही। कोई भी वेजिटेबल रेडी टू ईट, कोई भी वेजिटेबल बनाओ, कोई भी क्यूजिन बनाओ, इंडिया का, साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, चटनी बनाओ टोमेटो की, यू कैन यूज द प्यूरी एंड पेस्ट डायरेक्टली टू प्रिपेयर योर डिश। तो इतना फास्ट हो गया अभी, हर स्विगी बोलता है कि 10 मिनट में डिलीवर कर देगा, तो बनाने वाला कितने मिनट में बनाता है, कैसे बनाता है, ये भी सोचो। तो रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, ये सब में वो जाता है। फिर फ्रीजिंग इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आज पूरा क्यूएसआर जो है, क्या जो भी क्लाउड किचन्स है, जितने भी फास्ट फूड वाले हैं, दे आर यूजिंग फ्रोजन फूड। आपको समोसा भी फ्रोजन मिलता है, पराठे भी फ्रोजन मिलते हैं। ये तो वेजिटेबल का है, सीजन में लो, कटिंग चॉपिंग मिनिमल प्रोसेसिंग करो, फ्रीजिंग करके रख दो, नो प्रिजर्वेटिव, नो केमिकल्स, नथिंग। अच्छा पैकेजिंग करके कोल्ड स्टोरेज में रखना है, ऑफ सीजन में निकालो, अच्छा दाम मिलता है। फ्रूट्स के लिए भी मिलता है, वेजिटेबल्स भी मिलता है। ये देखो ग्रीन पीस है, ये पाव भाजी मिक्स है, ये पुलाव मिक्स है, वैसे पाव भाजी मिक्स है, या फिर चाइनीज खाते हैं, चाइनीज घर पे बनाना है तो उसका मिक्स भी अवेलेबल है मार्केट में। आज ब्रोकली या एवोकाडो या कीवी, इस तरह के फ्रूट्स भी इंडिया में मिल रहे हैं। आज हाई न्यूट्रिशन के लिए लोग खा रहे हैं। जामुन का पल्प, मैंगो का पल्प, या पूरा साल आप जमा करके रख सकते हो फ्रोजन में। ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन मतलब जो कैंडी बनती है, या जो फ्रूट प्रिजर्व्स कहा जाता है, उसको डिहाइड्रेट करके, उसको स्वीट मतलब शुगर सॉल्यूशन उसके अंदर जाके उसको पानी बाहर निकाल देता है, और स्वीट शुगर उसके अंदर चला जाता है। जैसे पेठा, आगरा का पेठा है, तो पेठा कैसे बनता है, इसी तरह से बनता है ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन से। तो इस तरह के प्रोडक्ट बच्चों को अगर चॉकलेट की जगह अगर हम ये खिलाए, या फिर अभी दिवाली आ रहा है, दिवाली के पैकेजिंग में आप गिफ्ट, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कर सकते हो, या किसी के घर जाते हो तो इस तरह का नमकीन के साथ साथ इस तरह के प्रोडक्ट्स गिफ्ट कर सकते हो। तो ये भी मार्केट अच्छा है, इसमें भी काम कर सकते हैं। इसको फ्रोजन में भी कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन करके, ड्राई करके भी पैकेजिंग कर सकते हैं। डिहाइड्रेटेड पाउडर का तो मार्केट ही मार्केट है। आज कोई भी नमकीन हो, या कोई भी रेडी टू ईट हो, रेडी टू कुक हो, उसमें आपको कोई ना कोई पाउडर मिलेगा।
ऑनियन गार्लिक ये तो सबसे ज़्यादा कंज्यूम्ड होता है। ग्रीन चिली है, रेड चिली है, जो डिहाइड्रेट करके उसको चिली फ्लेक्स भी बिकता है। चिली फ्लेक्स छोटे छोटे पैकेट में आप डोमिनोज में जाते हो तो फ्लेक्स डालते हो, ऑरिगेनो डालते हो, मिक्स्ड हर्ब्स डालते हो, वो क्या है, ये सब डिहाइड्रेटेड पाउडर्स है या डिहाइड्रेटेड फ्लेक्स है। तो यू कैन मेक फ्लेक्स और पाउडर्स। ये वेजिटेबल्स के कैरेट है, बीट है, तो ये सूप्स में जाता है। कैबेज है, गार्ल जिंजर है। तो इस तरह का छोटे से बड़ा हम घर पे भी शुरू कर सकते हैं। 50,000 में कोई भी प्रोजेक्ट चालू कर सकते हैं। तो लाइसेंस विसेंस का पैसा विसा देके घर से भी उद्यम रजिस्ट्रेशन करके एफएसएसआई लेके घर से चालू कर सकते हैं। ऐसे बिजनेसेस है। ये कैनिंग ओल्डेस्ट मेथड है। कैनिंग में आप फ्रूट स्लाइसेस डालो या फिर उसका पल्पिंग करके डालो, या पूरा का पूरा सूप बनाओ, या वेजिटेबल का जो भी ग्रेवी है उसको भी डाल के आप इसको रिटॉर्ट कर सकते हैं, कैनिंग कर सकते हैं एट मोर देन 100 डिग्रीज, 121 डिग्रीज तक भी। आजकल पाउच में भी कैनिंग होता है। वेजिटेबल्स लाइक वेगान वेगान लोग क्या खाते हैं, तो नॉट ओनली सोयाबीन बट दे आर कंज्यूमिंग जैक फ्रूट। जैक फ्रूट मीट बोल के, अल्टरनेटिव टू मीट ऐसे बोल के वो लोग खाते हैं, तो वो सब भी कैनिंग होता है। जैक फ्रूट का फार्म किसी का है तो वो ये काम कर सकता है। ये सब करने में रेगुलेटिंग बॉडीज है, इसके बारे में जानकारी लेना है। एगमार्क है, जो ज़्यादा, अगर आप ऑयल ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं या स्टोरेज कर रहे हैं तो आपको एगमार्क लेना ज़रूरी है। एफएसएसआई तो है, फूड का लाइसेंस लेना है। इंडियन स्टैंडर्ड्स में काफ़ी, जैसे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर वगैरह है, तो इसमें बीआईएस कंपलसरी है, बट बाकी इसमें ज़रूरत नहीं है। आईएसओ लेना ज़रूरी है। अगर आपको क्वालिटी का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रोसेस करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो अच्छे अच्छे सर्टिफिकेशन लेने हैं। ये एचएससीसीपी है, सैनिटरी फाइटो सैनिटरी है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस है, या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है। अगर इसके हम अगर ये लेते हैं सर्टिफिकेशंस, तो हम अपना रिकग्निशन बढ़ जाता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाता है। देर आर अदर आल्सो, जैसे एक्सपोर्ट करना है तो हलाल वगैरह लेना है, बीआरसी का है, क्वालिटी सर्टिफिकेशंस। एफएसएसआई का भी अभी 14,000 22,000 है। तो ये सब सर्टिफिकेशंस लेने ज़रूरी है। स्मॉल स्केल में चल जाएगा, एफएसएसआई लाइसेंस पे काम शुरू कर सकते हैं। तो जो लोकल लाइसेंसेस रिक्वायर्ड है वो गुमास्ता है, या थोड़ा बड़ा करते हैं, फायर डिपार्टमेंट का भी एनओसी अभी कंपलसरी है। बड़ा काम है तो पॉल्यूशन कंट्रोल क्लियरेंस पहले लगता है। जीएसटी वगैरह है, टैक्सेस है, लेबर लॉ के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। स्कीम्स है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के, कोल्ड चेन के लिए है, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, अगर लेबोरेटरी, सिर्फ लेबोरेटरी डालना है, फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी, या स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स करने हैं, या क्लस्टर डालना है, मेगा फूड पार्क जैसा, उसके लिए भी अलग अलग स्कीम्स है। ये प्राइम मिनिस्टर किसान संपदा योजना है, या फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेस है, पीएमईजीपी सीएमईजीपी में जो रोजगार योजना थी उसको भी अभी बढ़ा दिया है। एमएसएमई का लिमिट भी बढ़ा दिया है। आज 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट में माइक्रो में गिना जाता है। मुद्रा में आज 10 लाख का मिलता था, वो अभी 20 लाख तक भी चला गया है। 15 से 20 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग में मिल जाता है लोन, विदाउट आस्किंग एनीथिंग, विदाउट एनी कोलेटरल। तो यू कैन गो फॉर दीज स्कीम्स एंड स्टार्ट फ्रॉम योर होम, या छोटा सा गाला लेके भी छोटा प्रोजेक्ट चालू कर सकते हैं। सम ऑफ और सक्सेस स्टोरीज है। ये मैडम एक है, ये आज नहीं आ पाई, एक्चुअली शी वाज गोइंग टू कम, बट उनके बारे में उन्होंने 6 महीना 5-6 महीना पहले प्रोग्राम किया हमारा, और वो खुद का घर से वो 4-5 किलो पिकल्स बनाती थी। अभी एट अ टाइम वो 60 kg का बैच लेती है, और इतने सारे पिकल्स बना रही है। न्यूट्री प्रोडक्ट्स नाम से बनाया है, एंड शी इज पूना में कर रही है, इस तरह का वीडियो करके मार्केटिंग वगैरह कर रही है। ये हमारे अभी 4-5 महीना पहले की बैच में आई थी। पैकेजिंग भी अच्छा बनाया है, लेबल वगैरह लगा के सस्ते का सस्ता, अच्छा सा अच्छा पैकेजिंग घर से शुरू किया है मैडम ने। ये मिस्टर राहुल शिंदे फ्रॉम नासिक इटसेल्फ, इन्होंने भी ये टोमेटो केचप्स वगैरह शुरू किए थे।
ये मैडम है मानूरकर मैडम, जिन्होंने रेडी टू कुक आइटम्स बनाए, डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स पाउडर्स भी बनाए, फ्रूट्स के भी बनाए हैं पाउडर्स, चीकू वगैरह के, बीट के और स्ट्रॉबेरी के। मिसल का मसाला बनाया, पाव भाजी का मसाला बनाया रेडी में। दत्तात्रेय शिंदे, इन्होंने देखो हरा मिर्च है, गाजर का पाउडर है, कड़ी पत्ता का पाउडर है, कांदा लहसुन मसाला जो महाराष्ट्र में काफी फेमस है, चटनियां हैं जो पाउडर फॉर्म में है, ये सातारा से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे काफी है, हमारे एलुमनाई काफी है जिन्होंने अपने अपने बिजनेस शुरू किए हैं और यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चंस। यस, थैंक यू समीर सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। बहुत सारे कंटेंट आज हमें समझ में आया है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हम सबको समझ में आई है। कौन से प्रोडक्ट पे क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या टाइप के प्रोसेसेस हो सकते हैं, एंड अलॉन्ग विथ क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्यों जरूरत है इस इंडस्ट्री में आने की, एंड कैसे आप प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हो। हर एक छोटे से छोटे आप एकदम स्मॉल स्केल होम स्केल बिजनेस से लेके लार्ज स्केल बिजनेस तक आप इसमें आ सकते हो। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज आज हमें समीर सर ने गाइड किए हैं, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड अभी हम आप सबके जो भी क्वेश्चंस हैं, तो हम नेक्स्ट हाफ एन आवर हम आपके क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। इस पे हमारा एक 3 वीक्स का काफी इंटेंसिव प्रोग्राम होता है, जिसमें हम आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के रिलेटेड पूरा गाइड करते हैं। तो उसमें जो भी आज प्रोसेसेस दिखाई है सर ने, उस पे हर एक डे पे हमारा बहुत इंटेंसिव सेशंस होते हैं और हम इंटेंसिवली गाइड करते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम की जो इन्फॉर्मेशन है, मैं टुवर्ड्स एंड आपको शेयर करता हूँ कि हम आपको क्या क्या चीजें इन डेप्थ सिखाने वाले हैं, कि जिससे आपका एक बिजनेस शुरू हो जाए। आपको फिर वो बिजनेस के रिलेटेड प्रोसेस, मशीनरी, उसके लिए प्रोजेक्ट फाइनेंस या प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसे निकाले, प्रॉफिट मार्जिन कैसे बनाए, कैसे सेल्स करे, मार्केटिंग करे, सप्लायर्स कैसे ढूंढे या बायर कैसे ढूंढे, ये सारा इन डेप्थ हम हमारे 3 वीक के हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के प्रोग्राम में गाइड करते हैं। तो उसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको टुवर्ड्स द एंड शेयर करता हूँ। बट अभी आपके मन में जो क्वेश्चंस है, मैं आपके सारे क्वेश्चंस कवर करता हूँ। सो जो भी आपके क्वेश्चंस है, आप चैट बॉक्स पे डालिए, आप होस्ट श्रीराम सिलेक्ट कीजिए एंड मैं सारे क्वेश्चंस आपके 1 बाय 1 कवर करूंगा। सो आप ऑलरेडी कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो मैं क्वेश्चंस पे शुरुआत करता हूँ। तो सर आपने बनाना पे या अ, अगर हमें B2B बनाना या फ्रूट पाउडर में काम करना है, तो कौन सा टाइप का टेक्नोलॉजी अच्छा है, किसमें हम लार्ज स्केल में वॉल्यूम में प्रॉफिट B2B में बिजनेस कर सकते हैं? मोस्टली फ्रूट पाउडर्स का बिजनेस अभी इनिशियली B2B में ही किया जाता है। स्पेशली आपने बनाना बताया ना, बनाना। हाँ, बनाना या फ्रूट पाउडर बोलो। हाँ हाँ। तो डिहाइड्रेशन इज वेरी गुड। एनी फ्रूट वेजिटेबल को अगर आपको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यू कैन स्टार्ट बाय डिहाइड्रेशन, विच इज सिंपल मेथड आल्सो, और इजी भी है बनाना, ये फ्रूट्स को पाउडर फॉर्म में बनाना। आप चिप्स वगैरह कटिंग करके भी, स्लाइसेस करके भी सुखा सकते हैं और उसके बाद में उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा है स्प्रे ड्राइंग का है, बट इट इज अ बिट थोड़ा महंगा प्रोसेस है, उसके इक्विपमेंट थोड़े महंगे होते हैं। तो डिहाइड्रेशन ऐसा चीज है जो आप घर से भी शुरू कर सकते हैं, जो सुखा के आप सोलार में सन ड्राइंग करके भी पाउडर बना सकते हैं। छोटे छोटे डिहाइड्रेटर्स मिलते हैं और हमारे कोर्स में ऑलमोस्ट 7 डेज आपको पूरा का पूरा नॉलेज डिहाइड्रेशन के ऊपर मिल जाएगा, जिसमें फ्रूट्स वेजिटेबल का डिहाइड्रेशन कैसे किया जाता है, उसके मार्केट के बारे में, मशीनरी के बारे में। सर है हमारे सुदेश देसाई सर, वो गाइड करते हैं। ओके, अगला अगला क्वेश्चन है कि सर गुआवा पे क्या प्रोसेसिंग होता है? अदर देन मैंगो, सबसे ज्यादा बिकने वाला पल्प अगर देखा जाए तो इट इज गुआवा। इंडिया में गुआवा का बेवरेजेस भी काफी बनते हैं। अगर आप पल्प बनाते हो तो एक्सपोर्ट का भी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अदर देन डेट, गुआवा का जैम जो है या गुआवा की चटनी, गुआवा की चटनी बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट होती है। और यू शुड ट्राई, मतलब अलग अलग टाइप का, फोकस लिख मतलब के उससे। जैम तो बनते ही है, पर चटनी भी अगर आप बनाओ, वेरी इजी प्रोसेस। चटनी बना के भी बेच सकते हो, अच्छा मार्केटिंग उसका हो सकता है। उसके कैंडीज भी कर सकते हैं, या लेदर बोलते हैं उसका, तो पापड़ बोलते हैं जिसको,
फ्रूट फ्रूट लेदर कहा जाता है, उसके बार बनते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। आप गुआवा को इन द फॉर्म ऑफ बेवरेज, जो कोल्ड ड्रिंक होते हैं, जो 10-20 रुपीज वाला कोल्ड ड्रिंक है, वो भी कर सकते हैं। पाउडर्स भी, गुआवा के पाउडर्स मिल्क शेक वगैरह में यूज कर सकते हैं, फ्रूट सलाद में उसके स्लाइसेस भी यूज कर सकते हैं। काफी प्रोडक्ट्स हैं जो गोवा से कर सकते हैं। इस बार तो यूपी में राजस्थान जो है, पूरा राजस्थान एंड वेस्टर्न यूपी में बहुत अच्छा गुआवा का प्रोडक्शन आया है। वाइट गुआवा, वाइट कलर का गुआवा। ओके। अगले की सर, कैंड मशरूम एंड टोमेटो प्यूरीज एंड सॉस, इस पे थोड़ा आप डिटेल दीजिए ना, मतलब ऐसे कैसे प्रोसेस करते हैं या क्या अपॉर्चुनिटी? अभी टोमेटो प्यूरी और सॉस का तो जैसे टोमेटो का सीधा पल्पिंग किया जाता है या उसको क्रश करके प्यूरी बनाया जाता है। फिर उसको थोड़ा इवापोरेशन, मतलब बॉईल करके उसको कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में किया जाता है। फिल्ट्रेशन वगैरह करके होमोजिनाइज करके उसको एकदम स्मूथ पेस्ट बनाया जाता है, जिसमें आप कोई भी स्पाइसेस वगैरह ऐड कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस या ऑनियन या ये सब डाल के उसका केचप बना सकते हो या उसका सॉस बना सकते हो। अदर देन सॉसेस में अगर कम क्वांटिटी यूज करके आप उसका जो हम कहते हैं ना कि चिली सॉस, या कोई स्नैक्स के लिए टोमेटो के साथ खाने के लिए सॉस, वो सब भी कर सकते हो। या फिर खाली खाली कैनिंग करके प्यूरी पेस्ट बना के, टोमेटो का बहुत बड़ा मार्केट है। छोटे छोटे पाउचिंग करके भी आप काम कर सकते हो, या पेट के बॉटल्स या कांच के बॉटल में भी काम कर सकते हो। दूसरा मैंने जो चटनी बोला था, चटनी का भी काम कर सकते हो। टोमेटो में तो बंगाल का चटनी मीठा होता है, वही चटनी साउथ इंडिया में बहुत तीखा बनता है। आंध्रा का चटनी तीखा खाते हो लोग। तो वैरायटी है, डिफरेंट वैरायटीज आप कर सकते हो। ये मशरूम चीज अलग है। टोमेटो का प्रोसेसिंग आप बड़े पैमाने पे कर सकते हो, बड़ा प्लांट डाल के इवापोरेटिव कंसंट्रेशन कर सकते हो, जिससे फास्ट आपका एक अच्छा क्वालिटी का प्यूरी या पेस्ट बन सकता है। इसको एक्सपोर्ट में भी और बड़े बड़े इंडस्ट्री में, B2B में बहुत ज्यादा डिमांड है। इसका डिहाइड्रेशन करके पाउडर भी कर सकते हैं टोमेटो का। एंड टोमेटो का पाउडर तो आपको पता है कि हर कोई भी वेफर बनाता है तो एक टोमेटो का फ्लेवर होगा। कोई जो सोया स्टिक बनाता है तो टोमेटो का फ्लेवर होगा। जो भी स्नैक्स बनाने वाले टोमेटो का तो पाउडर यूज होता ही होता है। और ग्रेवीज वगैरह में, प्रीमिक्सेस में भी होता है। तो देर आर मेनी प्रोडक्ट्स यू कैन डू फ्रॉम टोमेटो। मशरूम का जो आप बोल रहे हो, मशरूम का जो कल्टीवेशन है ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि फंगस उसको बहुत जल्दी लग जाता है। तो वहां पे आपको बहुत ज़्यादा केयर लेना है। बट वंस इट इज़ डन, आपका प्लकिंग होता है, आप हार्वेस्टिंग करते हो, तो इमीडिएटली उसको आप फ्रोजन कर सकते हो, या उसको डिहाइड्रेट कर सकते हो, उसका पाउडर भी बना सकते हो। एंड फ्रोजन फॉर्म में भी आप उसको मार्केट में डायरेक्टली सेल कर सकते हो। तो पाउडर का अभी याद आया कि एक हमारे यहाँ बड़ौदा में ही एक मैडम ने पेटेंट अभी अप्लाई किया है। बट शी इज डूइंग फोर्टिफिकेशन इन द कॉर्न पफ्स, जो बच्चे खाते हैं ना, पफ कॉर्न के जो बॉल्स होते हैं, या फिर कुरकुरे होते हैं कॉर्न के। तो ओनली कॉर्न नहीं, कॉर्न में उन्होंने फोर्टिफाई किया है मशरूम डाल के, तो उससे न्यूट्रिशन बढ़ाया है, हेल्थ के लिए अच्छा है वगैरह। तो ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। ओके ओके, यस। अगला है कि सर, सॉरी, बनाना या गुआवा पाउडर या गुरगाम पाउडर, पता नहीं, इसके हम स्टार्च करें क्या? मतलब स्टार्चिंग होता है क्या इसमें, बनाना के इसमें क्या होता है? स्टार्चिंग हो सकता है क्या, स्टार्च? बनाना का सचिदा, स्टार्च। हाँ, ऐसा कुछ क्वेश्चन क्लियर नहीं हाँ, है। एक्चुअली क्या है, स्टार्च नहीं, बट एक्चुअली जो रॉ बनाना है ना, रॉ बनाना को अभी काफी जगह पे उसको डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर किया जाता है। और वो पाउडर इज अ रिप्लेसमेंट फॉर मैदा। तो काफी जगह पे मैदा की जगह जो भी रोटी वीटी बनाई जाती है, तो काफी जगह पे वो रॉ बनाना का पाउडर यूज होता है। एंड जो फोर्टिफाइड फूड्स का, या फिर जिम में जो जाते हैं उन लोग को जो प्रोटीन के लिए या जो प्रोडक्ट्स लगते हैं अलोंग विद वे प्रोटीन, तो वो लोग बनाना का पाउडर वगैरह यूज करते हैं उसमें। हम्म। स्टार्च बनाने के लिए आलू से या फिर सब टोपोइका से स्टार्च बनता है मोस्टली।
या कौन से बनता है। ओके। अगला है कि सर क्या हम सूरन एलिफेंट एलिफेंट फुट याम का हाँ, डिहाइड्रेशन कर सकते हैं क्या? हाँ, सूरन का भी कर सकते हैं। सूरन के चिप्स बना सकते हो, सूरन को पाउडर बना सकते हैं। एलिफेंट जो सूरन वेजिटेबल बोल रहे हैं ना, जो हाँ। उसका करते हैं। उसका फ्लोर बनेगा अच्छा। ओके। उसका ओके। फ्लोर भी यूज कर सकते हैं, जैसे अभी मिलेट का के लिए काफी लोगों ने मतलब मिलेट प्रोसेसिंग कर रहे हैं। मिलेट के भी फ्लोर्स काफी चल रहे हैं, वैसे सूरन का भी डिहाइड्रेट करके फ्लोर बना के भी यूज करते हैं। और सर हम नेचुरल फ्रूट एंड वेजिटेबल कलर के लिए जा सकते हैं क्या? हाँ, जो जैसे बीट रूट का पाउडर है तो उसका एक टिपिकल कलर है, वैसे ही ग्रीन वेजिटेबल्स में से क्लोरोफिल का एक्सट्रैक्शन करते हैं काफी जगह पे। एंड क्योंकि ग्रीन कलर जो है वो धीरे धीरे ब्लैकन होता है, तो उसका कलर नेचुरल काफी कम मिलता है। तो उसका एक प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है, एक्सपेंसिव भी है। बट अदर देन दैट देर आर सम फ्लावर जो ऑरेंज वगैरह रेड कलर वगैरह दे सकते हैं। तो नेचुरल में भी फ्रूट और वेजिटेबल से कलर्स बनाते हैं, काफी लोग बनाते हैं। देर आर सम बेरीज ऑल्सो जिससे ब्लू वगैरह कलर, वायलेट बोलते हैं वो, लेवेंडर कलर्स वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके। अगला है कि सर फ्रीज डिहाइड्रेटेड और ड्राइड डिहाइड्रेटेड में कौन सा ज्यादा डिमांड में है? हाँ, अभी डिहाइड्रेशन ऑफ पाउडर अगर कहा जाए तो सबसे इजीएस्ट टेक्नोलॉजी तो सोलर ड्राइंग है या सन ड्राइंग है। सन ड्राइंग के बाद आता है सोलर ड्राइंग। सोलर ड्राइंग के बाद जो डिहाइड्रेशन के मशीनरी अभी अवेलेबल है वो ट्रे टाइप है। तो ट्रे टाइप मशीनरी इलेक्ट्रिक पे चलने वाले मशीनरीज है, जो घर में भी लगा सकते हो। डिहाइड्रेशन के छोटे छोटे मशीनरी होते हैं, तो फ्रिज के साइज के या उससे भी छोटा साइज का होता है। तो दैट कैन बी यूज्ड। सिंपल मशीनरी होता है। उसके अलावा स्प्रे ड्राइंग जो है वो थोड़ा महंगा होता है पाउडर्स बनाने के लिए। दैट इज वन टेक्नोलॉजी फॉर ड्राइंग पाउडर्स वगैरह बनाने के लिए। बट स्प्रे ड्राइंग से बनाया हुआ पाउडर विल बी 100% सॉल्युबल इन वाटर। तो जो हम फ्रूट ड्रिंक्स अगर बनाना चाहते हैं, जैसे रसना है या टैंग आता है, तो वो अगर बनाना है, अगर हम सिर्फ पाउडर पानी में डाल के अगर पीना है तो स्प्रे ड्राइंग करना पड़ेगा। स्प्रे ड्राइड पाउडर्स कैन बी यूज्ड फॉर डायरेक्टली मेकिंग मिल्क शेक्स। और ये चीकू वगैरह भी जो है, चीकू को भी स्प्रे ड्राई करेंगे तो अच्छा पाउडर्स कर सकते हैं, सीधा सीधा मिल्क शेक वगैरह में यूज कर सकते हैं। डिहाइड्रेटेड पाउडर आपको प्रीमिक्स वगैरह बना सकते हैं, या फिर जो ग्रेवी या सूप का जहाँ पे आपको हीटिंग करके कुकिंग करना है या ग्रेवी बनाना है, वहाँ पे सब पाउडर्स यूज होते हैं। ओके। सर ग्वारगम पाउडर पता है आपको? ग्वारगम पाउडर हम बनाकर कहाँ बेच सकते हैं? उसके खरीदार कौन यूएस, होते हैं? सबसे ज्यादा मार्केट यूएस में है और सबसे ज्यादा डिमांड है। इट इज नॉट ओनली medicinal product, it is not only edible product, but it is also industrial product जो स्टार्च और बैटरी वगैरह इंडस्ट्री है, या आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट काफी अलग टाइप के इंडस्ट्रीज में भी ग्वारगम को यूज किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री में वगैरह यूज होता है। तो ग्वारगम सिर्फ खाने की चीजों में नहीं, बट अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी यूज होता है। तो सबसे ज्यादा डिमांड यूएस में है। आज यूएस में बिल्कुल ग्वारगम मिलता नहीं, जो भी है। हाईएस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इज इंडिया, ग्वारगम। ओके। अगला है कि सर प्रीमिक्सेस बिजनेस क्या होता है क्या? मतलब थोड़ा उसके बारे में आप बता सकते हो क्या? प्रीमिक्सेस। अभी कैसा हुआ है कि लाइक हर जगह, मतलब एवरीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, एवरीबडी वांट्स कन्वीनियंस। फास्ट है, फास्ट फूड चाहिए, इमीडिएट चाहिए।
तो काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम डिहाइड्रेशन फॉर्म में करके उनको मिक्स करके एक प्रीमिक्स बनाया जाता है, जो गर्म पानी में डालने से, जैसे सूप बनाया है या कोई ग्रेवी बनाया है या डिहाइड्रेटेड फॉर्म में है, उसमें गर्म पानी डालोगे तो आप पोहा जो है पोहा खा सकते हो, उपमा खा सकते हो। तो ये सब प्रीमिक्सेस कहा जाता है इसको। और इनमें काफ़ी सीजनिंग पाउडर्स भी डाला जाता है, आप नमकीन्स भी कहो इसको। तो ये सब जो इंस्टेंट आपको कुछ भी बनाने के लिए दो तीन पाउडर, डिहाइड्रेटेड पाउडर या स्टार्चेस और सम स्पाइसेस, ये सब मिक्स करके पाउडर फॉर्म में आपको जो प्रोडक्ट बनता है उसको प्रीमिक्स कहा जाता है। इवन जो बैटर बनाने हैं, जैसे इडली बैटर है, डोसा बैटर है या चटनी बनाना है, तो इसके भी ड्राई फॉर्म में जो प्रोडक्ट मिलते हैं उसको प्रीमिक्स कहा जाता है। तो डिफरेंट वेजिटेबल के, फ्रूट्स वेजिटेबल के पाउडर्स है या फ्लोर्स है या स्पाइसेस है, इनको मिक्स करके तड़का विड़का देके आप कोई प्रोडक्ट बना के पैक करते हो, वो प्रीमिक्स है, जिसको सिर्फ गर्म पानी या नॉर्मल वाटर में डालना है तो आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। तो ये फास्ट कुकिंग मेथड है एंड यू कैन कैरी एवरीवेयर, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू यूज ऑल्सो। जैसे चाय का भी प्रीमिक्स है, कॉफी का प्रीमिक्स है, दूध बीज सब ऐड करके हमने चाय का प्रीमिक्स बनाया है, हमने सोल कड़ी का प्रीमिक्स बनाया है। तो ऐसे काफी प्रीमिक्सेस है जो अपना युद्धक वर्धिनी का भी कोर्स है सर, बताइए, प्रीमिक्सेस का भी कोर्स है हमारा। यस यस करेक्ट। सर अगला क्वेश्चन है कि गार्लिक, ओनियन, बनाना और अदर फ्रूट्स में काम करना है तो कौन सी मशीन सिमिलर होती है, कौन सी अलग अलग होती है? मतलब आई थिंक प्रोसेसिंग टाइप पे मशीन डिपेंड करता है, पर यस। ऐसे हम एक मशीन में सारी चीजें बना सकते हैं या नहीं? वैसे तो नहीं है, बट जैसे अगर आपको मिनिमल प्रोसेसिंग के बारे में मैंने बताया कि आपको सॉर्टिंग ग्रेडिंग वगैरह करना है, तो उसमें वॉशिंग आया, उसके बाद में कटिंग मशीन्स आए या सॉर्टिंग ग्रेडिंग के मशीन्स आए, तो वो एक ही लाइन में आप काफ़ी वेजिटेबल्स कर सकते हो। बट अगर आपको प्रोसेस के हिसाब से करना है तो प्रोसेसिंग में भी आपको यूनिट ऑपरेशंस के हिसाब से होता है कि आपको क्या ऑपरेशन करना है, कि डिहाइड्रेशन करना है, तो डिहाइड्रेशन में आपको पल्पिंग बिल्पिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपको पल्प भी बनाना है, जूस भी बनाना है, डिहाइड्रेशन पाउडर भी बनाना है, तो आपको सब टाइप के लेने पड़ेंगे। बट फॉर एग्जांपल आपको पल्पिंग करना है तो एक ही पल्पर में आप मैंगो भी कर सकते हो, आप बनाना भी कर सकते हो, आप गुआवा भी कर सकते हो, कोई भी फ्रूट कर सकते हो, पल्पर वो ही रहेगा। तो इसमें सिर्फ क्या है, कभी कभी अंदर का जाली चेंज करना है, वो जाली के हिसाब से आपका अंदर का सीड्स है या फिर बाहर का जो छिलका है वो सेपरेशन होता है। बट जो फाइनली फर्स्ट स्टेज टू स्टेज ऐसा जो पल्पर होता है, तो फाइनल में आपको अच्छा स्मूथ पल्प मिलता है। तो एक ही मशीन में आपका पल्पिंग हो सकता है। इसी तरह पैकेजिंग इंडस्ट्री जो है, पैकेजिंग मशीनरी है, वो आपका सिमिलर हो सकता है कि आप मैंगो करो या गुआवा करो या कोई और फ्रूट करो, पर आपका पैकेजिंग एक ही हो सकता है, कैनिंग एक ही हो सकता है, आपका फिलिंग हो, सीलिंग मशीन हो, वो एक ही हो सकता है। तो वैसे ही डिहाइड्रेशन में है, डिहाइड्रेशन के लिए आप कोई भी वेजिटेबल को एक ही मशीन में डिहाइड्रेट कर सकते हो, और उसके बाद में उसको पल्वराइज करके पाउडर बनाना है तो एक ही मशीन लगेगा, और फिर उसको पाउच में डालना है या जो भी सीलिंग करना है तो एक ही मशीन लगेगा। तो नंबर ऑफ वेजिटेबल्स बट ओनली वन डिहाइड्रेटर, ऐसा है। तो यू हैव टू ओके सिलेक्ट व्हाट यू वांट टू डू, उसके हिसाब से मशीनरी मिल जाती है। ओके। अगला है कि सर ऑरेंज प्रोसेसिंग के लिए क्या स्कोप है? ऑरेंज, हाँ। ऑरेंज प्रोसेसिंग में सबसे बड़ा स्कोप तो मतलब जूस का ही है। जूस का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है। इंडिया में ऑरेंज जो वैरायटी का मिलता है वो नागपुरी ऑरेंज होता है, और नागपुर से ही ऑरेंज ज़्यादा आता है। आउट ऑफ स्टेट या फिर नॉर्थ इंडिया में जो आता है वो उसको ऑरेंज ने किनो वगैरह कहा जाता है। तो जूस वगैरह उसके डिमांड में है। फ्रेश या टेट्रा पैक में अगर पैकिंग करते हो, बॉटल करते हो। इसके अलावा जो पील होता है, ऑरेंज का पील, तो ऑरेंज का पील में से उसका जो ऑयल निकाला जाता है या पाउडर निकाला बना सकते हो, तो दैट इज ऑल्सो इन डिमांड फॉर द कॉस्मेटिक वगैरह, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काफ़ी हद तक उसका डिमांड है। बाकी आप मिठाई वगैरह बना सकते हो, जैसे बर्फी वगैरह है तो वो कर सकते हो। मार्मलेड है, जैम जेली जो बनता है, उसका मार्मलेड कर सकते हो, ऑरेंज के जूस का कॉन्सेंट्रेट करके मार्मलेड बना सकते हो। ओके ओके यस।
थैंक यू सर। और भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है, बट बिफोर दैट कुछ बहुत सारे लोगों ने कोर्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो ये कोर्स में हम क्या क्या चीजें सीखेंगे, क्या उसके बेनिफिट्स है, तो मैं क्विकली ये कोर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। सो उद्योग वर्धिनी का ये जो फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग है, इसका ऑनलाइन प्रोग्राम का हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 29 सितंबर से। ये 3 वीक्स का ड्यूरेशन है इस कोर्स का। इस कोर्स में हम आपको एंड टू एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग पे सब चीजें सिखाएंगे। तो आपको स्मॉल स्केल का यूनिट डालना है या लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट डालना है, ये चीजें सिखाएंगे आपको। एक्सपर्ट्स के द्वारा ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स, एक्सपोर्ट, इसके बारे में भी गाइडेंस मिलेगा अलॉन्ग विद टेक्निकल गाइडेंस। आपको एक पैन इंडिया जो हमारा कम्युनिटी है एंटरप्रेन्योर्स का, उसका भी आपको एक्सेस मिलेगा, जिसमें हमारे 1000 मेंबर्स है कि जो स्पेसिफिकली फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग में काम कर रहे हैं। ऐसे कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा। और हमारे आज अलुमनाइज बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। आज वो खुद 50,000 से लेके 50 लाख पर मंथ कमाते हैं। और ये सारे जो हमारे अलुमनाइज है, ये एक ग्रुप में कनेक्टेड है जो टेलीग्राम पे कनेक्टेड है, जो स्पेसिफिकली हमारा कम्युनिटी है। तो ये इस टाइप का आपको लेफ्ट में जो वीडियो दिख रहा है, इस टाइप से ये प्रोग्राम में हम बहुत सारी चीजें आपको सिखाते हैं। अभी क्या क्या हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले मिनिमल प्रोसेसिंग क्या होता है, तो उस पे आप सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, वॉशिंग, पीलिंग, सरफेस ड्राइंग है, फिर यूवी और केमिकल ट्रीटमेंट है, पैकेजिंग है, कोल्ड स्टोरेज है, राइपनिंग चेम्बर्स है। तो ये प्राइमरी प्रोसेसिंग में, मिनिमल प्रोसेसिंग में आप क्या बिजनेस कर सकते हो, कैसे इसमें मुनाफा कमा सकते हो। और उसके लिए प्रोसेस, मशीनरी, सेटअप कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट या आपका प्रॉफिट मार्जिन्स, ये सारी चीजें हम आपको गाइड करते हैं। फिर उसके बाद फ्रूट पल्प है, जूस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, तो फिर अलग अलग फ्रूट्स के पल्प कैसे बनाए, तो फिर मैंगो, गुआवा, ऑरेंज, कस्टर्ड एप्पल, पपाया, ये सारे अलग अलग टाइप के फ्रूट पल्प कैसे बनाए, उसके लिए टेक्नोलॉजी क्या है, मशीनरी हमें क्या लगती है। फिर उसके लिए पैकेजिंग करना है तो कैनिंग है, सेप्टिक बैग पैकेजिंग है, तो ये सारी टेक्निक्स क्या है। फिर हम बेवरेजेस पे फोकस करते हैं, तो रेडी टू कुक, रेडी टू सर्व सिरप्स है, क्रशेस है, नेक्टर्स है, स्क्वाशेस है। तो ये जो सिरप सर्व जैसे फ्रूट के जो अलग अलग टाइप के पाउडर्स आते हैं या सिरप्स आते हैं, इस पे हम आपको गाइड करेंगे। उसके लिए मशीनरी क्या लगती है, प्रोडक्शन कैसे करें, प्लांट सेटअप कैसे करें, वो सारी चीजें हम आपको इसमें गाइड करते हैं। फिर इसके बाद हम आपको जैम, जेली, केचप, प्यूरी और अदर वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स पे गाइड करते हैं। तो रोल जैम जेली के रिलेटेड आपको पेक्टिन का रोल क्या है, जेल फॉर्मेशन कैसे करें, प्रिजर्वेटिव्स कौन से यूज करें, इसके बारे में गाइड करते हैं। फिर जूसेस बनाना है, प्यूरी बनाना है, उसके रिलेटेड प्रोडक्ट प्रोसेस क्या है, मशीनरीज क्या लगती है, प्रिजर्वेशन टेक्निक्स क्या होते हैं। और फिर उसके बाद जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, ये जो बहुत हाईली सोल्ड प्रोडक्ट है, वो कैसे बनाए। फिर हम पिकल्स पे आते हैं, तो पिकल के अभी बहुत बड़ा मार्केट है। तो मैंगो का है, लेमन है, चिली है, आंवला है, पपाया है, ये सारे अलग अलग टाइप के पिकल्स आप कैसे बनाओ। फिर उसके लिए प्रिजर्वेटिव्स क्या लगते हैं, पैकेजिंग कैसे करें, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कैसे बनाए कि जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो लार्ज स्केल पे, तो ये चीजें सिखाते हैं। फिर फ्रोजन फूड्स है कि आप IQF मतलब इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी है, फ्रीज ड्राइंग है, फिर ब्लांचिंग है, ये सारी टेक्निक्स हम आपको इसमें समझाते हैं। उससे आप क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हो, उस पे गाइडेंस होता है। फिर हम एक ओवरऑल सारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में क्या क्या चीजें आती है, कौन से टाइप की मशीनरीज आती है, स्मॉल स्केल में कितना सेटअप कॉस्ट है, लार्ज स्केल में कितना है, आपको रिसर्च करना है तो रिसर्च कैसे करें, ये सारी चीजें हम आपको गाइड करते हैं। फिर अगले वीक में हम आपको डिहाइड्रेशन पे फोकस करते हैं। तो डिहाइड्रेशन का जो स्पेसिफिक स्कोप है, डिहाइड्रेशन के जो जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट आप बना सकते हो, अलग अलग डिहाइड्रेशन के टेक्नोलॉजीज क्या है, या अलग अलग प्रोडक्ट क्या बना सकते हैं, मतलब फ्लेक्स है, पाउडर्स है, रेडी टू कुक है, फ्रोजन है, इस पे हम आपको गाइड करते हैं। फिर डिहाइड्रेशन का प्लांट सेटअप कैसे करें, उसके लिए क्या क्या प्रोसेसेस होती है, मशीनरीज क्या होती है, इस पे हम आपको गाइड करते हैं। फिर हम आपको अलग अलग टाइप के टेक्नोलॉजी है, सन ड्राइंग है, फ्रीज ड्राइंग है, स्प्रे ड्राइंग है, ट्रे ड्राइंग है, तो ये सारे टाइप के टेक्नोलॉजीज पे गाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेटर कौन से होते हैं, उस पे गाइड करते हैं। फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं ड्राइंग के लिए, इस पे गाइड करते हैं। एंड मेथड्स क्या है अलग अलग फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए।
सो एंड हम एक लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी कंडक्ट करते हैं कि जिसमें हम एक्चुअल डिहाइड्रेटर पे आपको सब प्रैक्टिकली सिखाते हैं ये कैसे करें। फिर फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, तो हर एक फ्रूट पे क्या टाइप का डिहाइड्रेशन होता है, तो हर एक के लिए अलग अलग टेक्निक होती है। हर एक वेजिटेबल की किस टाइप का डिहाइड्रेशन करें, कौन से टेक्निक में करें, कौन से मशीन पे करें, वो हम आपको कवर करते हैं। आपका प्रोजेक्ट कॉस्टिंग कैसे बनाए, प्रॉफिट मार्जिन कैसे बनाए, इस पे हम आपको फोकस करते हैं। आपका एक स्मॉल स्केल, होम स्केल से लेके लार्ज स्केल तक पूरा यूनिट कैसे करें। फिर इसके बाद ऑफ कोर्स क्वालिटी स्टैंडर्ड सब सिखाएंगे। एंड फिर हम उस थर्ड वीक जो होता है हमारा बिजनेस वीक होता है। तो अपने आपने प्रोडक्ट बनाना सीख लिया, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट कैसे बनाए, उसका पैकेजिंग कैसे करे ये सीख लिया। बट उसके बाद आपको प्रोडक्ट को बेचते आना चाहिए। तो बेचने के लिए आपको सबसे पहले ब्रांडिंग मार्केटिंग आना चाहिए। तो हम आपको ब्रांडिंग मार्केटिंग सिखाते हैं कि प्रोडक्ट का ब्रांड कैसे होना चाहिए, वो उसको उसका पैकेजिंग पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इस पे गाइड करते हैं। आपका कस्टमर कौन होता है, फिर आपको बिजनेस का यूनिट डालना है, आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना है, तो उसके लिए बिजनेस प्लान कैसे बनाए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाए। गवर्नमेंट का इतना सारा सपोर्ट है, तो पीएमएफएमई स्कीम है, अलग अलग टाइप के स्कीम्स है कि जिससे आपको लोन मिले। एट द सेम टाइम आपको इंसेंटिव सब्सिडी भी मिलता है कि जिससे आपका 30 to 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट ये आपका सेव हो सकता है। तो बहुत सारे लोग क्या है कि ये नॉलेज नहीं होता है, एंड फिर यूनिट एस्टेब्लिश करते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि अरे आपका 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट वेव ऑफ हो गया होता अगर आपने उस पर प्रोसेसिंग किया होता, या उसने अगर आपने इंसेंटिव के लिए अप्लाई किया होता। तो ये सारी चीजों पे भी गाइड करते हैं। एक्सपोर्ट पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, एक्सपोर्ट कैसे करें, फिर बायर कैसे ढूंढे, फिर सेल्स कैसे करें, तो रिटेल में बेचना है, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेचना है, तो वो कैसे करें। और फिर एक आपको प्रोजेक्ट बनाना है, आपको उसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी कैसे करें, मार्केट सर्वे कैसे करें, सक्सेसफुल वेंचर कैसे बनाए, ये सारी चीजें हम आपको इन डेप्थ गाइड करते हैं। तो ये कोर्स में हम आपको सिर्फ प्रोसेसिंग नहीं, बट आपको एक अम्ब्रेला के अंडर, एक ही कोर्स के अंदर आपको सारे अलग अलग जो कंपोनेंट है एक इंडस्ट्री डालने के लिए, प्रोसेसिंग के बिजनेस में आने के लिए, ये सारे कंपोनेंट्स का गाइडेंस आपको अंडर वन रूफ मिलता है। तो उससे आपका जो सक्सेस है वो बहुत हाई हो जाता है। हमारा सक्सेस रेट जो है, जिन्होंने भी कोर्स किया है उसके बाद 70 to 75% लोगों ने बिजनेसेस शुरू किए हमारे कोर्स के बाद, और आज वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। तो आज वो मंथली 50,000 से लेके 50 lakhs तक वो हमारा मंथली अर्निंग कर रहे हैं। वो सारे लोगों के स्टोरीज अगर आपको देखने हैं तो आप उद्योग वर्धिनी के वेबसाइट पे जाइए, उद्योग वर्धिनी यूट्यूब चैनल पे जाइए, और आप ऐसे ही, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे अलुमनाइज के स्टोरीज है। तो उन लोगों के आप स्टोरीज जरूर देखिए। कैसे हमारे सुजाता मैम है कि जो आज 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर कर रहे हैं, उनका 400 टन प्रोडक्शन यूनिट है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग में। तो ये हमारे एलुमनाई है। वेदांत एग्रो उनका इंडस्ट्री है। ये हमारे अरुणा मैम है जो मिल्क इंडस्ट्री में काम करते हैं। ये हमारे रेडी टू कुक में काम करते हैं, फ्लोर में काम करते हैं, अलग अलग टाइप के फ्लोर बनाते हैं, चटनीज बनाते हैं। फिर ये हमारे ये शशिकांत मैम है जो आज शशिकांत सर है जो हमारे आज पल्प में काम करते हैं, अलग अलग टाइप के पल्प बनाते हैं। 50 अभी उनका अपकमिंग आईपीओ आ रहा है, वरुण एग्रो नाम से उनका कंपनी का आईपीओ आ रहा है। इनका टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर है। तो ये सारे हमारे एल्यूमनाइज है जो आज बहुत बड़े स्केल पे बिजनेसेस कर रहे हैं। तो ये सारे लोगों के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। हमारे इस कोर्स में पूरा लाइव ऑनलाइन कोर्स होता है। हमारा जो नया बैच है ये अपकमिंग 29 से शुरू हो रहा है। बहुत सारे लोगों के फीडबैक से, आप उन लोगों के फीडबैक से आप देख सकते हो कैसे उनको इस कोर्स का बेनिफिट हुआ है। तो आप ये जरूर ये सारे लोगों के फीडबैक्स देख सकते हो। ये सारे हमारे एलुमनाइज है जिन्होंने कोर्स करके फीडबैक्स दिए हैं हमें। एंड अब इन लोगों के वीडियोस भी देख सकते हो, तो बहुत उनको बेनिफिट हुआ इस प्रोग्राम के बाद। एंड इम्पोर्टेंट, ये हिंदी में होता है ये प्रोग्राम का फीस है 7,200। एंड 29 से नया बैच शुरू हो रहा है। आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंपल है। आपका नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सिटी डालना है और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक पेमेंट विंडो ओपन होगा जहाँ पे आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे माध्यम से आप इसमें पेमेंट कर सकते हो। तो ये ऑनलाइन पेमेंट है। और नया बैच जो है हमारा 29 से शुरू हो रहा है।
और इस कोर्स में आपको ये कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा, फूड सेक्टर कम्युनिटी ऑफ उद्योग वर्धिनी। तो जिन्होंने हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड डिहाइड्रेशन के कोर्स किए हैं, ये सारे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और आप देख सकते हो कि कितना एक्टिव कम्युनिटी, इस कम्युनिटी में 991 मेंबर्स है। और आप उन लोगों के प्रोडक्ट्स देख सकते हो कि किसी ने क्या क्या प्रोडक्ट बनाए। ये अभी हमारे एक पार्टिसिपेंट है जिन्होंने वर्ल्ड फूड इंडिया, जो प्रगति मैदान दिल्ली में शुरू हो रहा है एग्जीबिशन, उसमें उन्होंने यूनिट डाला है सदगुरु फूड्स नाम से। तो ये रिसेंटली हमारे आज ही एक पार्टिसिपेंट ने डाला। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हमारे पार्टिसिपेंट्स बनाते हैं। तो अलग अलग टाइप के पाउडर्स है, इसे टाइप के सारे पाउडर्स वगैरह चीजें हमारे एल्यूमनाइज आज बनाते हैं। तो ये सारे लोगों के साथ आप डे वन से कनेक्ट हो जाते हो। जैसे ही आप कोर्स में एडमिशन करते हो तो आप उन सबके साथ कनेक्ट हो सकते हो। आप ये देखिए कैसे हमारे एल्यूमनाइज ने अलग अलग स्टॉल्स में विजिट किए थे, तो यहाँ पे सारे अपडेट्स लोग शेयर करते हैं। तो अलग अलग एग्जीबिशंस है या अलग अलग उनके प्रोडक्ट्स है, उसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लोग इस ग्रुप में शेयर करते हैं। और यही नहीं, बट इस ग्रुप में आपको बहुत सारे ऑर्डर्स भी मिलेंगे। तो अगर आप देखिए तो कैसे, ये देखिए आज ही हमारे पार्टिसिपेंट ने डाला कि उन्होंने सदगुरु नाम से उनका स्टॉल लगाया है इस इवेंट में। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे कुछ लोग ऑर्डर्स भी देते हैं यहाँ पे। बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं इस ग्रुप में। अलग अलग पूरे इंडिया से लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, बैंगलोर से हो या साउथ इंडिया से हो, नॉर्थ इंडिया से हो। अभी ये देखिए हमारे पार्टिसिपेंट ने कि इंस्टेंट टी, कॉफी, हेल्थ ड्रिंक्स के पैक प्रोडक्ट्स शुरू किए। फिर किसी ने यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो ऑर्डर, अभी किसी ने ऑर्डर दिया था मोरिंगा पाउडर का, ऑर्डर किसी ने डाला था 20,000 केजीज का। फिर किसी ने पाइनएप्पल डिहाइड्रेटेड का ऑर्डर दिया था 20 केजीज का। फिर किसी ने रेडी टू ईट प्रोडक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, कोरिएंडर के लिए रिक्वायरमेंट है, कोरिएंडर पाउडर है। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में आज हमारे एलुमनाइज काम कर रहे हैं। और आपको ये ग्रुप में आप जैसे ही कनेक्ट होते हो तो इसमें आपको ऑर्डर्स मिलना भी शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ट्रांजेक्शन्स होते हैं ये ग्रुप में, सिर्फ हमारे एलुमनाइज है। अभी देखिए यहाँ पे कैरेट्स डाइस का किसी ने ऑर्डर डाला है, 300 से 500 केजी का उनका रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे ऑर्डर्स, ये और ये मैं जो चैट दिखा रहा हूँ ये सिर्फ पिछले वीक के है। मैं पुराने ऑर्डर्स भी नहीं दिखा रहा हूँ, पुराने इस पे भी नहीं जा रहा हूँ। बट जो हमें सबसे पहले डाउट होता है कि ऑर्डर कैसे मिलेंगे, तो इस टाइप के ऑर्डर्स यहाँ पे मिलेंगे। अभी देखो किसी ने 100 मेट्रिक टन पर मंथ का ऑर्डर दिया है ड्राई चिप्स का। इस टाइप के रिक्वायरमेंट्स लोग हमारे इस ग्रुप पे डालते हैं। और बहुत सारा ट्रांजेक्शन आपस में होता है। तो ये ग्रुप का आपको बेनिफिट है, ये कोर्स में आप जैसे ही जुड़ते हो तो आप इस ग्रुप में डे वन से आपको एक्सेस मिल जाता है, जिसमें पूरे इंडिया से हमारे पैन पैन इंडिया से हमारे एलुमनाइज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ओके, सो यस, हमारा जो डिहाइड्रेशन का कोर्स है, ये ये कोर्स का सबसेट है। तो अगर आप ये कोर्स को ज्वाइन करते हो, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, तो आपको डिहाइड्रेशन का कोर्स भी इसी कोर्स में इंक्लूडेड है। तो अगर आप इसमें करते हो तो उसके लिए आपको सेपरेटली रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। ओके, किसी ने हैंड रेज करके पूछा है, सिबा पाला, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ सर। यस। सर हम लोग को जो मटर के जो ग्रीन पीस है, तो उसमें सर हम लोग काम कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको डिहाइड्रेट करके जो बॉइलिंग करके फिर इसको डिहाइड्रेट करके हम पैकेट पाउच सिस्टम में बेच सकते हैं सर। यस, ग्रीन पीस तो मैक्सिमम फ्रोजन फॉर्म पे ही बेचा जाता है। जो फ्रेश ग्रीन पीस आता है उसको सीधा सॉर्टिंग करके, ब्लांचिंग करके उसको फ्रोजन किया जाता है। तो दिस इज द बेस्ट मेथड एंड सबसे ज़्यादा फ्रोजन फॉर्म में ही बेचा जाता है। ये आप छोटे पैमाने पे भी चालू कर सकते हैं, बड़ा ब्लास्ट डाल सकते हैं फ्रीजर, या फिर IQF इज द बेस्ट प्रोसेस, जो इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग कहा जाता है। उसमें जो क्वालिटी मिलता है वो बहुत सबसे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी होता है। फिर उसको -18 डिग्रीज पे उसको फ्रोजन फॉर्म पे स्टोरेज किया जाता है। और जो आप मेरे को अभी जो बॉईल करके करने की बात कर रहे हैं ना,
तो ये जो अपने जो ग्रीन पीस हो जो ड्राई फॉर्म में है, या फिर सफेद वाटाना है, या छोले है, या राजमा है, ये सबको आप सोक करके बॉईल करके रिटॉट कर सकते हैं एंड पैकेज करके बेच सकते हैं। ओके, यस। यस, 1 मिनट। ये कोर्स रॉबिन पूरा लाइव ऑनलाइन है, जैसे आप इस वेबसाइट पे देख सकते हो। ये सारे लाइव इंटरैक्टिव ऑनलाइन सेशंस होते हैं, बट ये सेशंस का आपको लाइफ टाइम एक्सेस भी मिलता है, कोर्स रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं, स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हर एक सेशन लाइव होते हैं, बट सेशन होने के बाद हम आपको सारे सेशन का रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं। और कोर्स के बाद आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट होता है, अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई सपोर्ट चाहिए, तो हम वो पूरा सपोर्ट भी आपको इस कोर्स के बाद प्रोवाइड करते हैं। आपको जो भी डाउट लगे, आप हमें, हमारे नंबर्स हम आपको शेयर करते हैं मेंटर्स के, या आप उद्योगवर्धिनी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, तो सारे हम आपको डाउट आपके सॉल्व करते हैं। ओके, बिरादर जी, आपका कोई एक सवाल है? एंड किसी का, अगर आपने, यस विवेक जी, अगर आपने डिहाइड्रेशन को ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हो, तो आप जो बैलेंस अमाउंट है वो आप पे कर सकते हो एंड इस कोर्स के लिए अपग्रेड कर सकते हो। सो यस, आपको मैं चैट बॉक्स पे नंबर दे देता हूँ, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके बैलेंस अमाउंट आप पे कर सकते हो, जो डिफरेंस अमाउंट है। ओके, किसी बिरादर जी, आपने कुछ हैंड रेस किया है, प्लीज आपका Yeah, सवाल पूछिए। good evening. हाँ, As you said that like the percentage of growth of these dehydrated fruits is growing at a rate of 11%. May I know the percentage of customers who are using these dehydrated fruits in pan India? Any statistics is available? Actually, statistics is not available because maximum usage is in the unorganized sector. फॉर एग्जाम्पल द नमकीन सेक्टर, नमकीन जो है प्रीमिक्सेस वगैरह अभी आ रहा है, धीरे धीरे लोग अपना अपना प्रीमिक्स बना रहे हैं। और वो भी काफी लोग हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में छोटा छोटा प्रीमिक्स अपना पाव भाजी जैसा, नॉट पाव भाजी बट जैसे सूप का है, या पनीर बटर मसाला है, या कोई ग्रेवी है, या जैसे ब्रोकोली एंड ऑल मिक्स आमंड सूप है, इसके प्रीमिक्सेस जो बना रहे हैं ये कोई ना कोई ऑनलाइन बेच रहे हैं अभी। तो ऐसा ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स तो नहीं बता सकते कितना परसेंट प्रीमिक्सेस में या डिहाइड्रेशन में है, बट इंडस्ट्री वाइज ये बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इसका कंजम्पशन जो है ये नमकीन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। अदर देन दैट जो रेडी टू कुक रेडी टू ईट के जो ग्रेवीज वगैरह बनाते हैं, और इस तरह के जो रेडी टू ईट वाले भी जो रिटॉट में करते हैं, दे आर यूजिंग अ लॉट ऑफ डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स। एंड इसमें सबसे ज़्यादा कंजम्पशन ऑफ कोर्स ऑनियन एंड गार्लिक का है। अदर देन दैट फिर जिंजर वगैरह भी है, एंड रेड चिली फ्लेक्स हो, या ग्रीन चिली है, ग्रीन चिली पाउडर है, या मिंट पाउडर है, या पालक का पाउडर है, या कोरिएंडर है। तो ये सब चीज़ें अभी धीरे धीरे इवन टिडबिट्स उसका स्मॉल स्मॉल फ्लेक्स बोलो, ये भी काफ़ी हद तक यूज़ होता है। तो ऐसे कोई फिगर तो नहीं बता सकते अभी, वी हैव टू सी इन सम इयर्स, 1 और 2 इयर्स हमको फिगर भी आ जाएगा। Thank you. डिमांड बढ़ गया है, दैट इज ट्रू। एंड कोर्स में हम आपको इंडस्ट्री वाइज कौन से प्रोडक्ट का हाँ, कहाँ डिमांड है, ये थोड़ा इन डेप्थ हम कोर्स में गाइड करते हैं, कोर्स क्योंकि में काफी गाइड हो। मार्केट सर्वे का एक अलग स्लाइड होता है, तो हम उसमें हम आपको गाइड कर पाएंगे इन डेप्थ। ओके, नेक्स्ट कुनी भूयान, आपका क्वेश्चन है। हाँ जी, नमस्ते। हाँ, यस। हाँ, मैं ओडिशा से मैं बोल रही हूँ सर। एक्चुअली Okay. मेरा कहना है कि ये जो आप ऑनलाइन क्लासेस जो कर रहे हैं वही उसका टाइम कितना रहेगा? इसका मैम इवनिंग को है 7:30 to 9। तो ये जो आज का वेबिनार का टाइम है ना, यही टाइम में हमारा शाम को होता है 7:30 to 9। अच्छा, नहीं अगर मैं ऑफलाइन करूँगी तो मिलेगा ये नहीं, कोर्सेस? ऑफलाइन कोर्स नहीं है, ये कोर्स ऑनलाइन है। इसमें पार्टिसिपेंट्स भी सारे इंडिया से अलग अलग जगह से जुड़ते हैं, और मेंटर्स भी अलग अलग जगह से जुड़ते हैं। तो ये पूरा कोर्स ऑनलाइन ही है, लाइव ऑनलाइन कोर्स है पूरा। ठीक है। यस, हाँ जी, ओडिशा से मतलब भी काफी लोग
जुड़े हैं हमारे इस कोर्स में, ओडिशा से भी बहुत लोगों ने हमारा कोर्स किया है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, हाँ हाँ, ओके। ठीक है, मतलब हर दिन क्लास रहेगा ना सर? हर दिन क्लास रहेगा, यस। अच्छा, ओके, ठीक है। ओके। उसका मतलब कैसे ये करना है, मतलब फोन पे? हाँ, तो ये आप प्रोसेस देखिए, मैंने चैट बॉक्स पे आपको एक लिंक दिया है। आप उस हाँ लिंक पे आओगे तो आपको ये कोर्स पेज दिखेगा। ये कोर्स पेज पे आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। रजिस्टर पे आप क्लिक करो, आपका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और शहर ये आपको फिल करना है। उसके बाद हाँ, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने फोन पे, गूगल पे ये सारे माध्यम आएंगे। तो आप ऑनलाइन ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना है। सारे अलग अलग जो माध्यम है पेमेंट के वो आपके सामने आएंगे इधर यहाँ पे इस तरीके से। अच्छा, ठीक है, देखना पड़ेगा। थैंक यू। हाँ जी, आपको कोई डाउट है तो मैं चैट बॉक्स पे नंबर दे रहा हूँ। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत आती है तो चैट बॉक्स पे जो नंबर हाँ दिए हाँ है आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ जी, अगर हाँ आपको ठीक है, डायरेक्ट पेमेंट करना है, वेबसाइट पे नहीं कर पा रहे हो, तो आप हाँ उन नंबर पे कांटेक्ट करके हाँ, पेमेंट करें। ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ यस, किसी ने और हैंड रेज किया है शायद। संतोष सिंह, आपको कोई क्वेश्चन है? हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि इसका सर कितने दिन का कोर्स होगा ये सर? ये 3 हफ्ते का कोर्स है सर। क्योंकि सर अभी अभी मेरा जस्ट कल जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोर्स खत्म हुआ है आप ही के ओके। साथ, हाँ। है ना? तो अभी जब तक हमारा डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है तब तक मैं सोच रहा हूँ तब तक ये भी ज्वाइन कर लूँ, इसीलिए मैंने पूछा। अच्छा, ओके ओके, हाँ, सो ये 3 वीक्स का कोर्स है। हाँ, अभी तो मेरा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें भी ओके, लगभग 25-30 दिन 20-25 दिन लग ही जाएंगे। अच्छा, ओके। आई होप आपका अच्छा रहा हो कोर्स एक्सपीरियंस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। हाँ, काफी कुछ सर क्लियरिटी हो गई है। तो सर ओके। भाई कल मैं सर से एक चीज और कर रहा था, उससे यहाँ पे आने में थोड़ा सा एक क्लियरिटी हो रही। जैसे हम जो एक्सपोर्टर हैं, जो जो हम लोगों ने आपसे सीखा, तो हम्म। अभी हम जैसे हमारे बैच में 7-8 लोग थे, तो सबकी एक ही प्रॉब्लम थी कि हम ये प्रोडक्ट कहाँ से लें। तो कल मैं सर से कहा भी था आपके बारे में कि सर अगर हमको भी उसी प्लेटफॉर्म पे ले जाए जहाँ पे डिहाइड्रेट प्रोडक्ट होते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, तो हम एक दूसरे का सपोर्ट बन सकते हैं। ऐसे हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा और उनको जो है बायर मिल जाएगा। राइट राइट। तो हर एक कोर्स का हमारा अलग अलग कम्युनिटी है, जैसे हम आपने मैं समझ रहा देखा हूँ सर, हो। इसीलिए मैंने कहा कि सर अगर हम हाँ जैसे जो मैन्युफैक्चरर हैं और हाँ हाँ हम उनके बायर हो जाएंगे, हमको एक्सपोर्ट करना है। हाँ हाँ, यस। बट तो तो हमारे आपके जो भी क्वेरीज है, अभी देखो आज ही कुछ लोगों ने हमें डाला था, हमें स्पाइसेस का चाहिए, तो हमने आपका क्वेरी स्पाइसेस के ग्रुप में डाला। तो उस तरीके से हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आप एक्सपोर्ट के आप ये कोर्स में जुड़ोगे तो आप डायरेक्टली फूड की कम्युनिटी में भी आपको एक्सेस मिलेगा। तो आपको हर एक कोर्स स्पेसिफिक हमारे एल्यूमनाइज कोर्स वाइज ऐड करते हैं। एंड आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप हमें डाल दीजिए, हम अदर ग्रुप्स में हम आपका रिक्वायरमेंट शेयर करेंगे। क्योंकि हमारे अलग अलग बहुत सारी कम्युनिटीज है। ये फ्रूट एंड वेजिटेबल का है, एक्सपोर्ट का है, स्पाइसेस का अलग है, रियल एस्टेट का अलग है, मिलेट्स का अलग है। हर एक कोर्स के हमारे अलग अलग कम्युनिटीज है। तो तो सर हम और अपनी जो वो ग्रुप में एज काफी एक्सपोर्टर हाँ, एज एक्सपोर्टर हम अगर हमको प्रोडक्ट जो बाहर से लेना पड़ रहा है तो हम अपनी कम्युनिटी से ले लें। यस यस यस। तो तो सर उसके लिए आपको बस रिक्वायरमेंट जो है आपको आपके ग्रुप में डालना है। एक्सपोर्ट का जो कम्युनिटी है वो ग्रुप में डालना है। हम तुरंत आपको जो हमारे सप्लायर है अदर कम्युनिटीज के, हम उनसे आपको कनेक्ट करवा के देंगे। तो सर तो मुझे उसका एक वो मिल जाएगा, जैसे हमारा इस पोर्टल अभी मैं कल ही जुड़ा हूँ, तो इस पोर्टल कमिटी में, तो हाँ, आपके उद्योग वजह से कितने रिलेटेड एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, उसका एक हाँ, डाटाबेस मिल जाता हमको, तो हमको थोड़ा यस आसानी यस हो जाती है यस यस। हमको आपको प्रोडक्ट रजिस्टर बस करने में। हमें ईमेल करना है hello@udyogvardhini पे। तो हम आपको वो ईमेल आपको वो प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके सर, ठीक थैंक है, यू सर। ओके ओके, यस, ठीक है। सो यस, और किसी को कोई क्वेश्चन है? हम आपके अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आपके क्वेश्चन ले सकते हैं। बट यस, अदरवाइज हम आज का वेबिनार हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो देखिए कैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारे इस ग्रुप के द्वारा। हर एक कोर्स के हमारे अलग अलग कम्युनिटीज है।
और बहुत आपस में सबके ट्रांजैक्शंस होते हैं एंड आपको एक ही प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको बायर भी मिलेंगे, सप्लायर भी मिलेंगे, आपको एक्सपोर्टर्स का नेटवर्क भी मिल सकता है, आपको सारी चीजों का हम आपको एक्सेस एक उद्योग वर्धिनी के प्लेटफॉर्म के द्वारा मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। जो भी इस बिजनेस में नए आते हैं, शुरुआत करते हैं, उनके लिए इतना सारा प्लेटफॉर्म, इतना सारा बड़ा नेटवर्क मिलना, एक्सेस मिलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये एक आपको जो इनिशियल पुश चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ये पूरा उद्योग वर्धिनी के द्वारा, इस हमारे नेटवर्क के द्वारा आपको मिलेगा। सो इस कोर्स के लिए आप जरूर जुड़िए। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग आपको इन डेप्थ समझिए, ये बिजनेस क्या है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, जरूर इस इंडस्ट्री में आइए। एंड आप जरूर हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा आपको नॉलेज मिलेगा हमारे चैनल के द्वारा। एंड आप हमारा इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स वहाँ भी है, हम बहुत सारे छोटे छोटे रील्स हम यहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम पे डालते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। सो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक हमारे उद्योग वर्धिनी के प्लेटफॉर्म के द्वारा मिलेगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस लाइव एंड आई होप कि आप सब लोगों इस बिजनेस में आइए, इस बिजनेस में सीरियसली आइए, और आपके बिजनेस का जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, आपको बहुत सारे बड़े लेवल पे बिजनेस स्केल करना है, तो ये सारे ड्रीम्स हम पूरे करने में पूरी हेल्प करेंगे। आपके जितने ड्रीम्स पूरे होंगे उतने ही हमारा हमें मोटिवेशन रहता है। हम पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं और हम ऐसे ही बरकरार रहना चाहते हैं आपके ये सपोर्ट के द्वारा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस लाइव एंड आई होप आपको बहुत लर्निंग मिला हो। थैंक यू सो मच समीर सर, आपने Thank you बहुत very अच्छा much. आज गाइड किया सारे एलुमनाइज को और वेबिनार में सब लोगों को। सो थैंक यू सो मच सर एंड हैव अ गुड नाइट।